धम मंगल मुकुट अहिंसा संजमोतव देवावित नमस्ते जस धमे सयामणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दिन ज्योत आगम है दिन रात जग दिन जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी द्वारे ते आणो नहीं हो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। मेरे अंधे जून को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर विराजित तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पर्युषण महापर्व का दूसरा दिन संयम और तप की साकार प्रतिमाएं गौतम आदि अणगारों की गृहस्थ दशा को तो सुना, किस तरह उन्हें वैराग्य होता है, योग दशा में प्रविष्ट करते हैं और किस तरह से कर्मों से मुक्त होकर के अयोग अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। तो हम श्रवण करें। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज अपने 500 शिष्य समुदाय के साथ चंपा नगरी में पधार चुके। लोगों को जैसे ही सूचना मिली कि आर्य सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी स्थविर
4 ज्ञान के धारक, 14 पूर्वों के ज्ञाता, वे लब्धियों के भंडार हमारे चंपा नगरी में पधारे। सारी दुनिया, सारे लोग एक ही दिशा में अपने कदमों को बढ़ाते हुए उनके श्री चरणों में पहुँचते। प्रवचन हुआ और उसके बाद परिषदा वापस लौट आई। मगर इस परिषदा में नियम पच्चे खान लेने वाले भी थे। सिर्फ देखने के लिए कि क्या सुनाते हैं ऐसे लोग भी होंगे, और सुन कर के खुद की कैपेसिटी को जांचने परखने वाले भी बहुत से होंगे। मगर जैसे जैसे समय निकला वो लौट आए, और आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज ने, जब आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज विराजमान है अशोक वृक्ष की छाया के नीचे, उनके चरणों में आकर निवेदन किया कि हे भगवान, आपने मुझे श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने जिस प्रकार से 7वें अंग का वर्णन किया आपने मुझे सुनाया, अतः अब मुझे 8वां अंग अंतर्गृह दशांग सूत्र सुनाने की कृपा करें। सुनाना प्रारंभ किया है और ले गए उन्हें द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी का वह सीन जहाँ पर कृष्ण महाराज जो त्रिखंडाधिपति है और उनका शासन चल रहा है, और उन्हीं के शासन में और अन्य राजा लोग भी हैं, क्योंकि 16,000 राजा उन्हीं के अधीन थे। और उन राजाओं में एक राजा वृष्णि भी है, जिनकी पत्नी का नाम धारणी है, और धारणी ने सपना जब देखा सिंह का, और समय आने पर बच्चे को जन्म दिया, और बच्चे का नाम क्या रखा गया? गौतम कुमार। क्या रखा गया? गौतम कुमार। तो पहुँचे वहीं पर जहाँ आर्य सुधर्मा स्वामी जी ये बातें सुना रहे। आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगरी में आए। आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगरी में, जिन शासन के संत महान चंपा नगरी में आए। जिन शासन के संत महान चंपा, हे जम्बू वीर प्रभु ने जो अर्थ रूप समझाया, शब्दों के शिल्पी गणधर उस सूत्र रूप में गाया। अंतकृत दशांग सूत्र 8वां पद पाए। आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगरी में, 22वें तीर्थंकर वो आरिष्ट नेमिका शासन। 22वें तीर्थंकर वो आरिष्ट नेमिका, श्री कृष्ण त्रिखंडी राजा महकाया था जिन शासन। श्री कृष्ण त्रिखंडी राजा महकाया था जिन, द्वारिकालिकापुरी समान सभी के मन भाए। द्वारिकालिकापुरी समान सभी के मन। आर्य सुधर्मा भगवान चंपा नगरी में आए। आर्य
धर्मा भगवान। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए सुना रहे कि धारणी माता ने जब 9 महीने और 15 दिन कंप्लीट हुए, 9.25 महीने कंप्लीट हुए, अर्थात 9 महीने और 7 दिन रात, और जैसे ही गर्भ का काल संपूर्ण हुआ और माता ने सुखपूर्वक एक बच्चे को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया गौतम कुमार। अब गौतम कुमार की पालना पोषणा हो रही है। जैसे महाबल जी का चरित्र श्री भगवती जी सूत्र के 11वें शतक के 11वें उद्देशक में आता है, उसी के अनुसार इनका बचपन 5 धाय माताओं से परिपालना, हर बात का ध्यान रखा जा रहा है। बच्चा कहीं कुसंस्कारों का शिकार ना हो, अतः वह माता तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए, बच्चे की केयर करने के लिए है, मगर सेवा करने वाली तो 5 माताएं हैं। बच्चा कुछ बड़ा होने लगा और जैसे जैसे बड़ा हुआ और माता पिता ने सोचा कि अब जवानी है, कहीं गलत ट्रैक पर ना चला जाए, अच्छा है कि इन्हें एक मर्यादा में बांध दिया जाए। और यह सोच करके उनका 8 राजकन्याओं के साथ विवाह संपन्न हुआ। 8 क्यों कहा? क्योंकि बाकी भी हमने नाम लिए थे, जो भाई थे उनका भी आगे वर्णन आना है। और जब 8 के साथ शादी हुई है और उनको प्रीति दान में भी 8 करोड़ की स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं और अन्य सामान दिया जा रहा है कि हमारे बच्चों को कभी किसी बात की कमी ना रहे। और ये दाय जिसे आज की भाषा में दहेज बोला जाता है, माता पिता के द्वारा अपनी बेटियों की समृद्धि का प्रतीक, एक प्रेम की निशानी के रूप में ये चीज़ें दी जाती थी। मगर आज कल्चर बदल गया है। आज व्यक्ति क्या सोचता है, यदि इतना दाज आएगा तो शादी करेंगे। मेरे बेटे की डिग्री पे 10 लाख खर्चा आया है, तुम बोलो लड़की वालों कितना दोगे? यदि तो 15 लाख दोगे तो रिश्ता पक्का समझो, नहीं तो हम अपने बेटे की शादी कहीं और करेंगे। बड़े बड़े लोगों के ऐसे सुनने को किस्से मिल जाते हैं कि जो बड़े धार्मिक कहलाते थे, एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए, बेटा कभी जज लग गया, और एक जैन बंधु ने जो भगत था कहने लगा, हमने वहाँ अप्रोच की, बोले हमें तो लड़की वाले वो 2 करोड़ दे रहे हैं, आप बोलो कितना दोगे? मगर आजकल तो सौदा व्यापार चल रहा है। मगर उस समय प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, एक माता पिता के मन में जो अपने बच्चों के प्रति अपनत्व है कि चलो हमारे पास तो बहुत है, थोड़ा इन बच्चों को भी दे दे। और बेटियों को तो लक्ष्मी का, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और यही सोच करके कि समृद्धि इनके साथ जा रही है, कि मेरी बेटियां जहाँ जाएंगी वहाँ समृद्धि खुशहाली रहेगी, उसका भी प्रतीक ये दहेज रहता था कि बेटी समृद्धि का प्रतीक है। मगर समय के साथ विकृतियां आई हैं, मगर उस समय ऐसी विकृति, ऐसा प्रेशर, ऐसा स्ट्रेस या ऐसा बोझ किसी बाप के ऊपर नहीं होता था, मुझे अपनी बेटी ब्यानी है तो क्या होगा। और आगे बढ़े, शादियां हो गई है और शादी होने के बाद हर तरह के भोगों को वो भोग रहे हैं। और एक समय ऐसा आया कि उस नगरी में कौन पधारे? भगवान तिन्नाणं तारयाणं अरिष्ट नेमी जी महाराज। तेणं कालेणं तेणं समेणं अरहारिठण में आय गर जाओ विहरई, 24 देवा आ गया कण्हे विन गए, तरणं से गोय में कुमारे जहाँ में है तहा गए, धम्मं सोचा निसम्मजं नवरं देवाणु पिया, अम्मा प्यरो आपुच्छामि देवाणु पियाणंगंती पव्ययामि। उस काल और उस समय में जब भगवान अरिष्ट नेमि जी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए
उस द्वारिका नगरी में पधारे, अवग्रह आदि की याचना की, जो योग्य भूमि थी वहाँ पर रुके, और 4 तरह के देवता, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, वे लोग भी आए और अन्य लोग भी आए जिस जिसको सूचना मिल रही। जो पूर्व जन्मों के गुरुओं के भगवंतों के अनुरागी है, भले अभी सम्यक तो नहीं है मगर भक्ति भाव है, वो भी आ रहे हैं। कुछ जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अणुव्रत ग्रहण करना चाहते हैं, वो भी पधारे। जो पशु इत्यादि होंगे, जिनको पूर्व जन्मों का जाति स्मरण ज्ञान है, वे लोग भी आते हैं कि हम भटक गए थे अपने मार्ग से, चलो आज वो जिनवाणी सुनने को मिलेगी, हम जाकर के सुनेंगे। और कुछ आप लोगों ने भी देखा होगा, कहीं सत्संग होता है तो कोई ना कोई कुत्ता इत्यादि आकर के बैठ जाते हैं। वहाँ पर दोनों ही बातें हैं, कुछ प्रसाद का लोभ भी हो सकता है कि कुछ डाल देंगे, और कुछ कईयों को आप दुत्कार करके भी उठाते हो, वो उठते नहीं है। इट मीन्स उनका कोई पुराना रिलेशन, कोई तार जुड़ी हुई। और सभी तरह के वो लोग, स्त्रियां क्या, पुरुष क्या, त्रियंच क्या, अपनी अपने स्थानों पर आकर के भगवान की उस वाणी का श्रवण कर रहे। कृष्ण महाराज भी आए हैं अपनी सभी परिवार जनों के साथ, कितना बड़ा परिवार है। और भगवान ने वही नव तत्वों की बात, जीव अजीव की बात, आत्मा परमात्मा की बात, आत्म जागृति के संदेश फरमाए। और उन संदेशों में हर आत्मा के लिए एक ही बात कि हे आत्मा, तूने क्या अपनी आत्मा का कभी ध्यान किया? दुनिया के लिए इतना कुछ किया, मगर मेरा उद्धार कैसे हो उसके बारे में कभी चिंतन नहीं किया। जीवन नैया पार हो मेरे, क्या तूने ऐसा सोचा है? जीवन नैया पार हो मेरे, क्या तूने ऐसा आत्म का उद्धार हो मेरे, क्या तूने ऐसा सोचा है? क्यों दुनिया में तू आया है, क्या कर लाभ उठाया है? क्यों दुनिया में तू क्या कर लाभ उठाया है? इतना तो बता दो मुझको रे, क्या खोया है, क्या पाया है? क्या खोया है, क्या कितने कटे 84 तेरे, क्या तूने ऐसा सोचा है? आत्म का उद्धार हो मेरे, क्या तूने ऐसा। और मानो वो शब्दों के बिंदु उनको विचार करने के लिए अब मजबूर करने लगे, जो भी सुनने को आए थे। और उनमें मेघ के समान, जैसे मेघ कुमार जी भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में आए थे, श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथा सूत्र जी में वर्णन आता है। उसी के अनुसार यहाँ पर ये गौतम कुमार आदि भी भगवान की वो देशना, धर्म देशना सुनने को आए। जब वो आत्मा की बातें, आत्मा के बंधन की बातें, बंधन मुक्ति के उपाय सुने, तो मन कहने लगा कि मैं भी कुछ करूं क्या? मेरी सारी जिंदगी यूं ही भोगों में ही गुजर जाएगी, जिसका एंड रिजल्ट पश्चाताप के अलावा, अतृप्ति के अलावा और कुछ नहीं होगा।
और जैसे ही उन्होंने ये बातें सुनी और भगवान से आकर के निवेदन किया, जब सारी परिषदा वापस घरों को लौट गई, आकर के प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, आपकी वाणी यथार्थ है, आपकी वाणी सत्य है, आपकी वाणी यथार्थ है, परमार्थ है, आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी है। हम आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहते हैं। मगर जिन माता पिता ने जन्म दिया, पाला पलोसा, बड़ा किया, पहले उनकी परिवार वालों की आज्ञा ले आए और उनकी आज्ञा लेकर के हम आपके चरणों में दीक्षित हो जाएंगे। क्योंकि हमने देख लिया, आलित्येणं भन्ते लोए, पलित्येणं भन्ते लोए, आलित्य पलित्येणं भन्ते लोए, जराय मरणेय। हे प्रभु, ये दुनिया जल रही है, भयंकर आग में जल रही है। और कौन सी आग? बुढ़ापे की, मृत्यु की, कषायों की, राग की, द्वेष की। जिस प्रकार एक समझदार व्यक्ति यदि उस जौहरी के घर में भी आग लग जाए तो वह जौहरी सब कुछ छोड़ करके खुद को बचाता है, इसी प्रकार इस दुनिया में कषायों की आग है, 18 पापों की आग है। इसमें सार रूप तो आत्मा ही है और हम अपनी आत्मा को निकालना चाहते हैं, इस ताप से बचना चाहते हैं, इस जरा और मृत्यु के उस भ्रमर से निकलना चाहते हैं। अतः हम आपके चरणों में दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। मगर अभी घर से आज्ञा लेनी पड़ेगी। भले ये बातें तो जब आते हैं तब बोलते हैं, मगर भावना तो अभी से वही जागृत है। और यहाँ कहा है, जिस प्रकार मेघ कुमार आज्ञा मांगते हैं, मेघ कुमार जो राजा श्रेणी धारणी के बेटे हैं, आत्मज है और बहुत ही सुकुमार अंगों वाले हैं। और जब भगवान महावीर स्वामी की धर्म देशना सुनी और आकर के कहने लगे, हे माँ, मैंने आज भगवान के दर्शन किए। माँ कहती है, तेरी आंखें पवित्र हो। मैंने उनके शब्द इन कानों से सुने, तुम्हारी ये कान पवित्र हो गए। मैंने उनकी बातों को कानों के माध्यम से हृदय में धारण किया। अरे मेघ, तुम्हारा तो हृदय पवित्र हो गया। वास्तव में तेरा जीवन धन्य है जो तूने उनकी स्थान दिया, भगवान की बातों को स्थान दिया। माता, मुझे भगवान बहुत अच्छे लगे, मुझे भगवान की बातें बहुत अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ करके उन्हीं भगवान के चरणों में सदा उनका हो जाऊँ, उनके चरणों में जाकर दीक्षा ग्रहण कर लूँ। माँ ने जैसे ही सुना, एक झटका सा लगा, ये मेघ तूने ये क्या कह दिया? नहीं माँ, वास्तव में सत्य यही है। जैसे बार बार सुना, माँ को ऐसा शौक लगा, वो तो बेहोश होकर के गिर गई। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को अपने गर्भ में रख कर के माँ ने उसकी केयर की हो, गर्भ से बाहर आने के बाद प्रेम प्यार से पलोसा हो, हर घड़ी जिसकी चिंता रही हो, जब तक घर में वापस न आ जाए तब तक चैन न पड़ता हो, आज वो बेटा सदा सदा के लिए उस माँ को छोड़ने को तैयार है। जैसे ही पानी के छींटे आदि दे करके उस माँ को जागृत किया और माँ बच्चों की तरह विलाप करने लगी, अरे मेघ, मैं तेरे बिना तो जी नहीं पाऊंगी, तुझे देखे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता, मेरी रात नहीं गुजरती। अरे मेघ, यदि तू चला जाएगा, तूने सोचा मेरा क्या होगा? मैं तो पानी के अभाव में जैसे पौधे सूख जाते हैं, ऐसे मेरी जिंदगी हो जाएगी, मैं तो मृत्यु का ग्रास बन जाऊंगी। अतः मेघ, तू ऐसी बातें ना कर। तूने जाना ही है तो जब मैं मर जाऊंगी, जब मैं काल धर्म को प्राप्त कर जाऊं, तब तू चले जा। बेटा कहता है, क्या माँ, अब एक बेटा ये मांगे, ये दुआ करे, ये फरियाद करे, ये भावना भाई कि उसकी माँ काल कर जाए? नहीं माँ, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। मगर माँ, तुम ही बताओ कि कौन जानता है कि किसकी आयु कितनी है? क्या पता मैं तुम्हारी आंखों के सामने
दुनिया में रहते रहते चला जाऊं। अरे दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपने बच्चों की अर्थी को कंधा देना पड़ता है, अपने बच्चों की उस चिता को अग्नि देनी पड़ती है। अतः तुम ऐसी बातें मत करो, जीवन तो क्षण भंगुर है, पता नहीं कब कौन सा वक्त कौन सा क्षण जिंदगी का अंतिम क्षण बन जाए। पिता भी आए, श्रेणी नीति कुशल है, उन्होंने आकर के समझाया कि बेटा ये मार्ग बहुत कठिन है, तूने तो अभी भोगों की दुनिया देखी है, ये आज सुना ही है, मगर अभी प्रैक्टिकली ज़िंदगी में वो कष्ट परिचय आए नहीं ना, तभी तक ये बातें अच्छी लगती है। और तो सुख सुविधा में पला है, बड़ा है, एक वस्तु को मंगवाना है तो 10 सेवक तेरे सामने खड़े हैं, और अपना काम भी तुझे स्वयं करने की ज़रूरत नहीं, तेरे पास नौकर चाकर इतने हैं, मगर वहाँ हर काम किसे करना होगा। माँ कहती है बेटा वो संयम का मार्ग मानो मोम के दांतों से लोहे के चने चबाने के समान है, खांडे की धार पर तलवार की धार पर नंगे पांव चलने के समान है, अतः वह दुष्कर है, बहुत दुष्कर है। कह रहे हैं हे माँ, इस आत्मा ने ना जाने कितनी बार मजबूरी में कितने कितने भयंकर नरकों के कष्ट सहे, वहाँ कौन बचाने वाला था, कौन छुड़ाने वाला था। यदि आज मेरे भाव जाग रहे हैं, आप तो वीर माता है, अपने बच्चे को ये कायरों जैसी शिक्षा क्यों दे रही है। बहुत समझाया, बहुत मनाया, मानने को तैयार नहीं है, मोह आगे आ रहा है। भले वे भगवान को माता पिता फॉलो करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, मगर जब अपने जिगर के टुकड़े को अलग करना पड़े तो तब वेदना भी होती है, महसूस भी होता है। मगर वो बेटा बार बार माँ से क्या कहता है, मुझे जाना भव से पार, मुझे जाना भव से पार, हे माता मत रोको, मुझे जाना भव से पार, पिताजी मत, मुझे करना निज उद्धार, हे माता मत रोको, ओ मुझे करना निज उद्धार, पिताजी। बचपन है ताजा फूल, जवानी अकड़ गई, जब बढ़ता गया परिवार, जिंदगी जकड़ गई, बूढ़ापा मौत का द्वार, बूढ़ापा मौत का द्वार, पिताजी मत रोको, ओ मुझे करना निज उद्धार, हे माता। दिन रात कारा काटे जीवन धागा है, सन्मार्ग जो ठुकराए बड़ा अभागा है, बस धर्म ही खेवनहार, बस धर्म ही, यहाँ कोई न रिश्तेदार, यहाँ कोई न रिश्तेदार, हे माता मत रोको, ओ मुझे करना निज उद्धार, पिताजी। और जब उनकी दलीलों के सामने माता पिता के वो मोहजनक आर्गुमेंट्स फेल हो गए, और लास्ट में दीक्षा कल्याण, दीक्षा महोत्सव हुआ। और उसी प्रकार ये गौतम कुमार भी माता पिता से आकर के रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आपकी आज्ञा चाहिए, आपका आशीष चाहिए। ये संयम का मार्ग कायरों का मार्ग नहीं, इसमें आपकी शुभ भावना, शुभ आशीष अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। अतः आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। वो सारा डिस्कशन का
फ्लो चलता है और लास्ट में बच्चे जीत जाते हैं, माता पिता का मोह हार जाता है। और दीक्षा के लिए भगवान के चरणों में पहुंचते हैं और माता पिता क्या कहते होंगे कि हे भगवान, दुनिया के लोग कोई आपको पात्रे में खीर बहराता है, कोई भोजन बहराता है, कोई पानी बहराता है, मगर हम अपने जिगर के ये टुकड़े, अपने बच्चे आपको बहरा रहे हैं। और जैसे ही वो बच्चे भगवान के चरणों में आए, एवं जहाँ मेहे जाव अणगारे जाए, इरिया समिये जाव इण में निगंधं पावेणं पुरो काओ विहरई। मेघ कुमार ने जिस प्रकार से दीक्षा हुई, पंचमुष्टि लोच हुआ, सब आभूषण इत्यादि त्याग दिए और भगवान के चरणों में पहुँचे। भगवान ने उन्हें कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे खाना, हर कार्य के लिए जयं चरे, जयं चिट्ठे, जयं मासे, जयं सय, जयं भुजंतो भासंतो पाव कम्मंग न बंधई। पाप कर्म से अलग होने का, मुक्त होने का उपाय सूत्र दिया, यतना विवेक। हर काम कैसे करना? विवेक से, यतना से, सावधानी से, अपना भी कल्याण हो और दूसरे को भी कोई परेशानी ना हो। और साधना में इरिया समिये जाओ, अर्थात देखना अलग बात है, मगर चलते हुए देखना ये अलग बात है। जब चलना है तो अपने शरीर परिमाण नीचे देखते हुए चलना कि मेरे कारण किसी को कोई कष्ट ना हो। इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान भंडमत निक्षेपणा समिति, उच्चार प्रश्रवण खेल जल सिंघाण समिति, अर्थात इन समितियों का भी उन्हें ज्ञान करवाया कि किस तरह से जिंदगी का निर्वाह करना। ये संयम का मार्ग बिना अप्रमत्तता के आगे बढ़ने वाला नहीं। और जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ रहे हैं, तैणंग से गोय में अणगारे अन्य कयाय, अरहो अरिठणे में सतहारुवाणंग थेराणंग अंतिये, समाय मायाय इकार संगाय अहिज्जय अहिज्जिता बहुहिंग चौथ जावपाणंग भावे माणे विहरई। तदनंतर गौतम अणगार, जिन्होंने घर गृहस्थी के सभी बंधनों को छोड़ दिया, कदाचित अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमी जी के तथा रूप स्थविर भगवंत, तथा रूप अर्थात जो भगवान के ही अनुरूप चलने वाले, अपनी संयम मर्यादा के एग्जैक्टली अनुरूप अकॉर्डिंगली चलने वाले उन स्थविर गुरु भगवंतों के चरणों में रह कर के उन्होंने सामायिक आदि, सामायिक 1, 24 सत्ता 2, वंदना 3, प्रतिक्रमण 4, कायसर 5 और पच्चखंड 6, अर्थात ये प्रारंभिक भूमिका है। आगे 11 अंगों का श्रीमद आचारंग आदि सूत्र से लेकर के इन्होंने लास्ट जो सूत्र विपाक सूत्र तक का अध्ययन किया और अध्ययन करके अहिज्जिता बहुइंग चौथ जाव अपाणंग भावे माणे विहरई, अर्थात उस ज्ञान, उस ध्यान, उस संयम और उस तप के रंग में अपनी आत्मा रूपी कपड़े को बार बार भावित करते हैं कि रंग और गहरा हो, रंग और गहरा हो, कि दुनिया का रंग अब हमारी आत्मा से उतर जाए, हमारी आत्मा का सहज गुण, सहज रंग प्रकट हो जाए जो वीतरागता है। और साधना में आगे बढ़ रहे, तैणंग अरहा रिठणे में अन्य कयाए, भारवयो नैर्यो नंदन वर्णाओ उज्जाणाओ, पड़ी निखमई पड़ी निखमिता भैया जन वय विहारं विहरई। तदनंतर भगवान अरिष्ट नेमी एक दिन द्वारावती अर्थात द्वारिका नगरी के नंदनवन उद्यान में, जो ऑलरेडी वहाँ पर रुके हुए थे, वहाँ से विहार अर्थात वहाँ से निकले और जनपद अर्थात उस राजधानी की ओर विहार कर दिया। तैणंग से गोय में अणगारे अन्य कयाइंग, जेणिंग अरहा रिठणे मिंग तेणिंग उवागच्छेता, अरहं अरिठणे मिंग तिखुतो आया हिणंग प्या हिणंग करे करिता, वंदई नमं सई वंदिता नमं सिता, एवं व्यासी इच्छामिणं भ्रंते तुभ्यं अभ्यनुन्नय समाण्य मासियं भिक्खु पड़िमं
उव संबच्चिताणं विहरत्य। तदनंतर गौतम अणगार एक दिन उनके मन में रात्रि के समय धर्म जागरणा करते हुए मन में आया, कितना अच्छा हो कि मैं भगवान अरिष्ट नेमि जी के पास जाकर के अपनी साधना को और विशिष्ट करने के लिए और उनमें और क्वालिटेटिव बनाने के लिए मैं कुछ और उपक्रम कुछ और अभ्यास करूं। तो एक दिन वो भगवान अरिष्ट नेमि जी के चरणों में पधारे, जहाँ भगवान विराजमान थे, और तिखु तो अयाहिणं पयाहिणं अर्थात 3 बार दाहिने ओर से लेकर के, जैसे क्लॉकवाइज आदक्षिणा प्रदक्षिणा ली जाती है, आजकल टेम्पल्स में लोग 3 राउंड लेते हैं, इसी प्रकार पहले जो भगवंत रहते थे उन्हें ही अपना सब कुछ तीर्थ माना जाता था और उनके ही 3 बार रोटेट किया जाता था। उन अर्थात मैं आपको तीनों कालों की वंदना करता हूँ, भूत की, भविष्य की और वर्तमान की, और आपको वंदन करने का मतलब है मेरे अतीत के पाप भी धुल जाए, मेरे भविष्य के पाप भी धुल जाए और मेरा वर्तमान का जीवन भी पापों से रहित हो जाए। 3 बार वंदना का भाव आपके ज्ञान को वंदन है, आपके दर्शन को वंदन है, आपके चारित्र को वंदन है। अर्थात उन्हें 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके बड़े ही विनय पूर्वक भावों के साथ वंदन किया, नमस्कार किया। वैसे टुवदी अभिवादन स्तुतो धातु आती है, जिसका अर्थ होता है वंदन का मतलब है शब्दों से जब हम उनकी स्तुति करते हैं कि मैं धन्य हूँ, मुझे आप जैसे भगवान का शरणा मिला। और नमस्कार का मतलब है जिसमें शरीर के अंगों को झुका करके नमन किया जाता है, अर्थात भाव भी होने चाहिए और द्रव्य क्रिया भी होनी चाहिए, दोनों का अपना महत्व। और उनके समीप आकर के बोले, इच्छामीणं भन्ते, हे प्रभु मेरा मन कहता है। इच्छामीणं भन्ते मीन्स मेरी इच्छा कर रही है क्या, कि मैं आपकी आज्ञा मिलने के बाद, मैं आपकी आज्ञा मिलने के बाद जो 1 महीने की भिक्षु की प्रतिमा है उसको धारण करके अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ो। अर्थात यहाँ क्या कहा, मेरी इच्छा है, मगर वो इच्छा सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है, भगवान की आज्ञा। यदि भगवान की आज्ञा होगी तो मेरी इच्छा फुलफिल्ड होगी, अदरवाइज मैं उस इच्छा का ही त्याग कर दूंगा। यदि मेरे भगवान ने बोल दिया तुझे ये अभी तप नहीं करना तो वहीं क्विट कर दे, मगर भगवान तो कभी ऐसा कहते नहीं थे। भगवान तो क्या कहते, आहा सुयं देवानुप्रिय माँ परिबंध करे, हे आत्मा, हे देवानुप्रिय, तुझे जैसा सुख हो वैसा करो, मगर धर्म कार्य में कभी विलंब मत करो। अर्थात पाप कर्मों में विलंब करना अच्छा है, मगर धर्म की क्रिया में विलंब करना, डिले करना, उसे डेफर करना, डिली डलिंग करना, पोस्टपोन करना, यह अच्छा नहीं। और जैसे ही उनसे आज्ञा मिली, और एवं जहाँ खंदो तहा बारस बिको परिमाओ फासई फासिता गुण रयणं वितवो कमंग तहेव फासई निरव से संग एवं जहाँ खंदो तहा चिंतई तहा आपुच्छई तहा थेरे हिंसद हिंसे तु जंग रूहई मासी आय संलेहणाय बारस वारिसाई परियाय जाव सिद्धे। अब यहाँ पर उनकी 12 भिक्षु प्रतिमाओं की साधना का वर्णन है जो उन्होंने अंगीकार की। और यहाँ पर खंदक अणगार, स्कंदक अणगार जी के समान बताया है, जिनका वर्ण श्री भगवती जी सूत्र के 2 शतक के प्रथम उद्देश्यक में वर्णन है स्कंदक अणगार जी का। स्कंदक अणगार जो पहले परिव्राजक थे और पिंगलक जी के द्वारा जब 5 प्रश्न पूछे गए, उनका उन्हें समाधान उत्तर नहीं आया, और उनका समाधान पाने के लिए वो भगवान महावीर स्वामी के पास आए। अभी वो पहुँचे नहीं है, मगर भगवान महावीर स्वामी गौतम स्वामी जी से क्या कहते हैं, हे गौतम, तुम्हारा चिर परिचित तुम्हारा साथी आ रहा है। पूछा, भंते वो कौन आ रहा है? बोले, स्कंदक आ रहा है। क्या प्रभु वो दीक्षा लेगा? भगवान ने कहा, हाँ दीक्षा ले।
और जैसे ही वो पधारे हैं उनके द्वार तक, तो श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज उन्हें लेने के लिए गए और कहने लगे, हे स्कंदक, आपका स्वागत है। स्वागत मतलब आपका आगमन अच्छा है। सु का मतलब सुष्टु सुंदर है आपका आगमन। आप पधारे हो, इसमें कोई अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि उन्हें तो पता है ये आए हैं और आकर के क्या लेने वाले हैं, दीक्षा लेने वाले हैं। और जैसे ही वो भीतर आए, कहने लगे, आपको मेरा नाम किसने बताया? क्या कहने लगे? मेरे धर्माचार्य, धर्मोपदेशक तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने बताया। और जैसे ही उन्हें देखा और 3 बार तिको तो आया हिरण वंदना की, और वंदना करके जैसे ही खड़े हैं, भगवान ने कहा, हे स्कंदक, तुम्हारे मन में ये 5 प्रश्न है और तुम इसके लिए शंकित हो। बोले हाँ, लोक के बारे में था कि लोक शाश्वत है या अशाश्वत है, जीव शाश्वत है या अशाश्वत है, सिद्धि शाश्वत है या अशाश्वत है, सिद्ध शाश्वत है या अशाश्वत है, कौन सा मरना जन्म मरण को बढ़ाता है और कौन सा मरना जन्म मरण को घटाता है। इन 5 प्रश्नों का भगवान ने बड़ी ही सरलता, सुगमता, नय निक्षेप की शैली से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शैली से बताया कि हे स्कंदक, ये लोक जो 14 राज्य लोक है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से देखे, द्रव्य से ये लोक एक है, क्षेत्र की दृष्टि से ये लोक 14 राज्यों प्रमाण है। और आगे चले तो क्षेत्र की दृष्टि से इसकी स्टार्टिंग भी है और एंड भी है। और काल की दृष्टि से ऐसा कोई टाइम नहीं था जब ये लोक नहीं था, अर्थात यह लोक पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। लोक मतलब जहाँ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये 5 अस्तिकाय, और छठा काल द्रव्य का व्यवहार रहता है। और जैसे ही भाव की दृष्टि से लोक का बताया कि इसकी पर्याय हमेशा बदलती रहती है, अर्थात पर्यायों की दृष्टि से अशाश्वत और द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत। और जैसे ये बात सुनी, अगला प्रश्न आया, जीव शाश्वत है अशाश्वत है? तो भगवान ने क्या कहा? जीव हम देखें तो द्रव्य की दृष्टि से जिस उसके आत्म प्रदेश असंख्यात है, जितने आज है उतने पहले थे, आगे भी उतने, यह शाश्वत है। और पर्यायों की दृष्टि से पर्याय अवस्थाएं बदलती रहती है, वो अशाश्वत। एक जीव की अपेक्षा से जीव एक, अनंत आत्माओं की अपेक्षा से द्रव्य की दृष्टि से अनंत, क्षेत्र की दृष्टि से असंख्यात आकाश प्रदेशों का अवगाढ़ करने वाला, जितने लोकाकाश के प्रदेश उतने आत्मा के प्रदेश। काल की दृष्टि से ये जीव पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जैसे साइंस में बोलते हैं ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी प्रकार आत्मा ना तो किसी की पैदाइश है, ना ही कोई इसका संहारक, इसका विनाश करने वाला। ये अपने कर्मों के कारण ही, अनादि कर्म प्रवाह के कारण जन्म मरण करता है, और जब कर्मों से मुक्त हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए उनसे आज़ाद हो जाता है। तो द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से इसकी पर्याय, ज्ञान और दर्शन की पर्याय भी जो नित्य है परंतु परिणामी है, बदलती रहती है। और आगे चले तो सिद्धि अर्थात वो सिद्ध शिला शाश्वत है या अशाश्वत है? द्रव्य की दृष्टि से वो सिद्ध शिला देखा जाए तो पृथ्वी का है रूप, और वह द्रव्य की दृष्टि से तो विद्यमान है, हमेशा है। और क्षेत्र की दृष्टि से 45 लाख योजन की है। और आगे बढ़े तो काल की दृष्टि से पहले थी, अब है और आगे भी रहेगी। मगर पर्याय की दृष्टि, भाव की दृष्टि से उसकी भाव की पर्याय, अर्थात वहाँ पर नए जीव आते हैं, पुराने चले जाते हैं, अर्थात वो पर्यायों के दृष्टि से तो अशाश्वत है, मगर द्रव्य की दृष्टि से देखे तो वह, काल की दृष्टि से देखे तो वह शाश्वत है।
और आगे बढ़े तो सिद्ध अर्थात सिद्ध आत्माएं शाश्वत है अशाश्वत है, वहाँ पर भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से द्रव्य एक सिद्ध की अपेक्षा से सिद्ध, एक अनंत सिद्धों की अपेक्षा से सिद्ध भगवान अनंत है। क्षेत्र की दृष्टि से लोकाग्र के भाग का स्पर्श कर रहे हैं। और आगे बढ़े तो क्षेत्र काल की दृष्टि से, काल की दृष्टि से पहले भी थे और आज भी है, आगे भी रहेंगे। एक सिद्ध की अपेक्षा से उसकी शादी और अनंत अवस्था है, मगर प्रवाह की दृष्टि से देखे तो अनादि और अनंत काल तक। और आगे बढ़े तो काल और भाव की दृष्टि से उनकी पर्याय जो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन है वो बदलती रहती है। इस दृष्टि से जहाँ बदलाव है वहाँ अशाश्वतता है, परंतु जहाँ पर आत्म स्थिति है, कर्म बंधन से अव्यय सुख की उपलब्धि है, वहाँ तो उनकी स्थिति शाश्वत है। और कौन सा मरना जिससे जन्म मरण बढ़ता है, और वह मरना है बाल मरण, अज्ञानियों का मरना, जो 18 पापों के भोग सारी उम्र भोगते रहे, जीव अजीव के प्रति श्रद्धा नहीं, पाप कर्मों से कभी भय नहीं। और क्या कहते थे कि जब सारी दुनिया नरक में जाएगी तो हम भी उनके साथ नरक में चले जाएंगे, मगर जब मृत्यु सामने आती है तब डरते हैं, तब रोते हैं कि हमने उस समय तो किसी पाप का त्याग नहीं किया। अरे यदि वास्तव में नरक हुआ तो हमने तो ऐसे क्रूर कर्म किए हैं कि हमें वहाँ बचाने वाला कोई नहीं होगा। और तड़प तड़प करके जो लोग मरते हैं या जो आत्महत्याएं करते हैं, उनका मरना अज्ञान मरण, बाल मरण है। और इस मरने से बार बार मरना पड़ता है, बार बार भटकना पड़ता है। मगर पंडित मरण, समाधि मरण, जिसमें भक्त प्रत्याख्यान है, इंगनी मरण है, पादपोप गमन है, जो इनका वर्ण करता है वो अपने मरने की श्रृंखला को सीमित कर लेता है। या तो उसी भव में सर्व कर्म कट जाए तो मोक्ष, वरना बहुत ही थोड़े जन्म लेकर के वह आत्मा इस जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब भगवान के ये सब उत्तर सुने, उनके चरणों में मस्तक झुका कर के कहा कि आप मुझे प्रव्रजित करें, आप मुझे मुंडित करें, दीक्षित करें, और मेरे को सारणा वारणा धारणा इत्यादि से मेरी संयम यात्रा में सहयोगी बने। दीक्षा हुई, और जब दीक्षा हुई तो व्रत बेले तेले चौले पंजोले अर्धमास खमण मास खमण तक की तपस्या है। और एक दिन आकर के कहने लगे कि प्रभु मुझे विशेष तप करना है, अतः आप मुझे 12 भिक्षु प्रतिमाओं की आज्ञा दीजिए। कौन सी तपस्या, कौन सी तपस्या है? 12 भिक्षु की प्रतिमाएं। और इन प्रतिमाओं में क्या रहता है? पहले 7 महीने, पहले जो 7 है, और उन 7 महीनों में एक दत्ती भोजन, एक दत्ती पानी। तपस्या करने वाला तपस्या करेगा, और उस तपस्या में वो किसी से सेवा इत्यादि नहीं ले रहा। गोचरी के लिए तब उठेगा जब सब भोजन कर चुके हैं, घर में एक ही व्यक्ति भोजन करने वाला है, कोई गर्भिणी है और उसके गर्भ की रक्षा इत्यादि के लिए उसे भोजन करना है, उससे नहीं लेगा। बच्चा रोता हुआ छोड़कर आए, उससे नहीं लेना। जब भिक्षु इत्यादि अपना भोजन लेकर के जा चुके हैं, और देने वाले दान दाता के दोनों पैर अंदर नहीं, दोनों पैर बाहर नहीं, बल्कि एक पैर अंदर और एक पैर दहलीज के बाहर हो, ऐसे समय में भोजन के लिए जाना। और भोजन क्या मिलने वाला है वहाँ? एक दत्ती भोजन और एक दत्ती पानी। पहली मासी की भिक्षु प्रतिमा में एक दत्ती का मतलब है एक धार में, जैसे दूध बहराते हो आप लोग, यदि तो अखंड रूप से धार चल रही है वो तो है एक दत्ती। यदि बीच में एक बार टूट गई धार तो उसी टाइम बोल देंगे अब और नहीं लेंगे। एक बार में एक दत्ती में जो मिल गया वो ले लिया। एक दत्ती भोजन, एक दत्ती पानी। दत्ती का मतलब है दिया हुआ, दत्त। और वो दत्ती को हम इकट्ठा किया हुआ भी बोल सकते हैं। एक
जैसे सपोज करो कि एक रोटी के 4 आपने पीस उठा लिए, 4 रोटियां सीधी चपातियां उठाई और उठा करके यूं रखने लगे, ये तो है एक दत्ती। और यदि क्या कहने लगे, एक रोटी पहले निकाले दूसरे निकाले, तो एक ही लेंगे, अगली रोटी नहीं लेंगे। तो एक दत्ती भोजन और एक दत्ती पानी। अब विचार को, जहाँ खाने वाला ही एक है वो बनाएगा कितना? जहाँ तो बहुत बड़ा परिवार है वहाँ तो मान लिया, मगर जहाँ भोजन करने वाले भी कितने हैं? एक हैं, और वो ऑलरेडी भोजन कर चुका है। अब जो थोड़ा बहुत है वो तो अब करने के लिए है, कोई हो या मैं पलट दूं, परंतु वो उसको भी ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते। अर्थात उनकी जीवनचर्या इतनी इतनी दुष्कर है कि यदि रास्ते में शेर बैठा है जंगल के रास्ते में, तो वह उसके भय के कारण रास्ता नहीं बदलेंगे, मगर यदि वो वन्य प्राणी उनसे भयभीत है तो वो रास्ता बदलेंगे। और यदि आग लग जाए तो स्वयं बाहर नहीं निकलेंगे, कोई पकड़ करके बोले बाहर निकलना है तो यत्न से बाहर आ जाएंगे। अर्थात उनकी साधना जहाँ सूर्यास्त हो जाए वहीं पर खड़े हैं, भले सर्दी है भले ही गर्मी है। और ऐसी साधना जहाँ पर व्यर्थ की बातें नहीं, जहाँ पर मात्र और मात्र, यदि गोचरी के लिए गए हैं तो गोचरी के लिए बात करनी पड़े, अर्थात याचना के लिए बोलना पड़े। और यहाँ कभी उन्हें रास्ता पूछना है कि इधर से वो गांव का रास्ता कौन सा है, तो वो बोल सकते हैं। या कोई क्वेश्चन पुट करता है, पूछता है, तो बोल सकते हैं। और आगे चौथा कारण बताया है कि यदि कोई प्रश्न पूछता है तब वो बोले, और या स्थान की याचना करनी है तब आज्ञा ले सकते। भोजन की याचना नंबर 1, स्थान की याचना नंबर 2, और रास्ता पूछना नंबर 3। कोई प्रश्न पूछे उसका आंसर करना, ये चौथा पॉइंट। इसके अलावा वो किसी से कोई बात नहीं करते। मौनम चरिस्यामि समिक्ख धम्मे, अर्थात इस मौन पूर्वक इस मुनि धर्म की पालना करते हैं। और पहले महीने में एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी है, दूसरे महीने 2 दत्ती भोजन और 2 दत्ती पानी, तीसरे में 3 चौथे में 4 चलते जाएं तो 7 तक हम पहले बढ़ेंगे। 7 दत्ती भोजन और 7 दत्ती पानी। और इसके बाद आएगा 8वां महीना, 9वां और 10वां। और इनका टाइम ड्यूरेशन रहता है 21 दिन का टोटल। 7 दिन 7 दिन 7 दिन। 8वां जो भिक्षु प्रतिमा है उसके भी 7 दिन, 9वीं भिक्षु प्रतिमा के भी 7 दिन, और 10वीं भिक्षु प्रतिमा के भी कितने दिन है? 7 दिन है। और इसमें निर्जल एकांतर उपवास किया जाता है। निर्जल का मतलब है, निर्जला एकादशी वालों को पता ही होगा। और निर्जल का मतलब है जिसमें चौबिहारी तपस्या रहती। कोई उपसर्ग आए, भले देवता की ओर से, मनुष्यों की ओर से, त्रियंचों की ओर से, किसी का कोई प्रतिकार नहीं करते, कोई विरोध नहीं करते। और उसके बाद 11वीं भिक्षु की प्रतिमा, जिसमें अहोरात्र दिन और रात की ये प्रतिमा है। और इसमें बेला, चौबिहारी बेला करके की जाती है। पहला दिन तो निकल गया, अब दूसरा दिन आया है, उसमें ध्यान कायोत्सर्ग आदि किया जाता है। पहले वालों में तो दिन में तो वो साधना करते हैं, मगर दिन में भी सूर्य की अतापना लेते हैं। रात को भीषण से भीषण सर्दी है तो सर्दी की अतापना वस्त्र उतार करके लेते हैं। मगर जब आगे बढ़े हैं 8वें 9वें 10वीं प्रतिमा में, इनमें और विशिष्ट साधनाएं करते हैं। और जो 11वीं प्रतिमा थी, इसमें जब दूसरा दिन है, बेले की तपस्या है, तो पहला दिन तो तप में गया, मगर जो दूसरा भी तप का दिन है उसमें वो विशिष्ट कायोत्सर्ग ध्यान में रहते हैं। और उसके बाद 12वीं प्रतिमा जो तेला करके की जाती है, 3 दिन निर्जल, और तीसरे दिन ये शमशान आदि एकांत भूमि में जाकर के एक पुद्गल पे दृष्टि लगा करके ये ध्यान की साधना की जाती है। और इस साधना में अधिकांशता मीन्स इन मेजॉरिटी उपसर्ग आता है। वो उपसर्ग कैसा भी हो सकता है। और फरमाया जाता है यदि कोई साधक इसमें अटक जाए या इसमें थोड़ा भ्रमित हो जाए, या यूं बोलो वो साधना में
फेल हो जाए तो उसको 3 हानियां हो सकती हैं, 3 नुकसान हो सकते हैं। पहला तो है वह विक्षिप्त हो सकता है, मेंटली डिसऑर्डर्ड हो सकता है, मेंटली टोटली डिरेंज्ड हो सकता है। और दूसरा, पूरा लाइफ टाइम के लिए कोई ऐसा भयंकर रोग लग सकता है जो मृत्यु तक उसके साथ रहेगा। और तीसरा, श्रद्धा से भी भ्रष्ट हो सकता है। और यदि 3 लाभ मिले तो उसको 3 लाभों में से कोई एक लाभ मिल सकता है, या अवधि ज्ञान, या मना पर्यव ज्ञान, या केवल ज्ञान। और आगे हम सुने गज सुखमाल जी ने कौन सी प्रतिमा ली थी? 12वीं भिक्षु की प्रतिमा। और उन्हें क्या मिला था? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। तो हम चले, आज स्कंदक अणगार जी ने जब अपनी ये 12 भिक्षु की प्रतिमाएं कंप्लीट की तो भगवान के चरणों में आकर उनकी संपूर्णता का निवेदन किया और आगे गुण रतन संवत्सर तप की आराधना की आज्ञा मांगी। ये हम स्कंदक जी को यहाँ कोट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं जैसी तपस्या स्कंदक अणगार जी ने की वैसी ही तपस्या ये गौतम अणगार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हमारे इस चैप्टर के नायक कौन है? गौतम अणगार जी। और इनकी तपस्या कैसी है? जैसी उन्होंने की है, इसलिए उनको हम रिकॉल कर रहे हैं, उनकी तपस्या को हम बता रहे हैं। तो हम देखिए वो गुण रतन संवत्सर तप जो 16 महीनों की तपस्या है। कितने महीनों की? कितने महीनों की? 16 महीनों की। और 16 महीनों में जो पहला महीना है व्रत पारणा, व्रत पारणा, व्रत पारणा एकांतर चलता जाएगा। दूसरा महीना आएगा तो उसमें बेला पारणा, बेला पारणा, बेले बेले पारणे। तीसरा मंथ आएगा तेले तेले पारणे, चौथा चौले चौले, पांचवा पचौले पचौले, बढ़ते जाएंगे। ऐसे 16वां महीना आएगा, 16 व्रत पारणा, 16 व्रत। ये सारे दिन यदि आगे पीछे भी होते हैं तो अगले वाले में ये एडजस्ट हो जाते हैं, जहाँ कम होते हैं वहाँ ज़्यादा वाले एडजस्ट कर दिए जाते हैं। तो इन टोटल तपस्या में 480 दिन है टोटल, जिनमें 407 दिन तो तप के हैं और 73 डेज 73 दिन उनके पारणे के हैं। और जैसे ही ये तपस्या कंप्लीट हुई, अब शरीर की क्या दशा होती होगी? शरीर तो सूख करके हड्डियों का मात्र एक स्ट्रक्चर सा, स्केल्टन सा रह गया। और चलते हैं तो मानो कोयले की गाड़ी जो बैल के माध्यम से खींची जा रही है, खड़ 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 की आवाज़ आती है, कर 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 की आवाज़ आती है। आज उनके तपस्वी शरीर की भी यही हालत हो रही। शरीर तो कमज़ोर हुआ, कार्बन शरीर भी बहुत कमज़ोर हुआ, मगर आत्मा बहुत बलवान होगी। इम्प्योरिटीज हट गई, मगर कुंदन के समान आत्मा की तेजस्विता प्रकट हो गई। अभी भी उन्हें संतोष नहीं हुआ और भगवान से आकर के उस तप का तो निवेदन किया। और उसके बाद व्रत, बेला, तेला, चौला, मास कमण इत्यादि करते रहे। और वो तो अंतिम समय में विपलाचल पर्वत पर जाकर 1 महीने की संलेखना करके 12वें देवलोक में गए। मगर ये गौतम अणगार जी, जैसे ही वो उनकी ये गुण रतन संवत्सर तप की साधना कंप्लीट हुई, शरीर बहुत वीक हो गया। अब ये ख्याल आने लगा इस देह को धारण करना अब बहुत मुश्किल है, अब मात्र आत्मा का ही ध्यान करना होगा। तो भगवान के चरणों में आकर के कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा मिले तो अब संलेखना ग्रहण करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? संलेखना। संलेखना का मतलब समाधि मरण, अर्थात आत्म भावों को ध्यान में रखते हुए कषायों का वेग कोई नहीं है, आत्महत्या का कोई प्रयास नहीं है, दुनिया से कोई भय नहीं और मरने की कोई चाह नहीं है। मात्र क्या दृष्टिकोण है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे अपने स्वरूप को पाना है, अतः मुझे देह आसक्ति को छोड़ना है। और यह लक्ष्य लेकर के वे भगवान के चरणों में आए। भगवान ने कहा कि जहाँ
आहा सुयं देवाणु के, जैसे आपको सुख हो वैसा आप करो। और जैसे ही आज्ञा मिली और कृत आदि अणगार जो योग्य साधु है, अब पर्वत पर जाना है, वहाँ गोचरी कौन लेकर के आएगा। अर्थात जिनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो उस 1 महीने तक भी भूखे रह सके, प्यासे रह सके, और वहाँ पर पहुँचे और वहाँ शिला पट्टक की प्रतिलेखना की और सेतुंजय शत्रुंजय पर्वत, और वहाँ पर एक शिला, पृथ्वी की एक शिला को क्लीन किया। अब विचार करो, साफ किया है। और पहले यदि मल इत्यादि मूत्र इत्यादि का वेग पड़े तो उठ सकते हैं, कोई भी साधना हो इनमें इन वेगों को रोकने का कहीं विधान नहीं है। और पहले उस स्थान की प्रतिलेखना आदि उन्हें देख लिया कि यदि ज़रूरत पड़े तो उठ कर के वहाँ आना, और पादपोत गमन संथारा ग्रहण किया। वो साधु मनीश्वर उनकी उस भावना को और वर्धमान करने के लिए आगमों की बातें सुनाते हैं और उन्हें ज्ञान ध्यान की बातें सुना रहे। और उन्होंने वहाँ पर जाकर के भगवान के चरणों में नमन किया कि भगवान तो मुझे देख रहे हैं, और पुनः संयम चारित्र अंगीकार किया। संलेखना समाधि मरण 1 महीने तक चला, और 1 महीने का समय पूर्ण करके वो अपने सर्व कर्मों से मुक्त होकर के शाश्वत सिद्ध स्थान मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो श्री गौतम अणगार जी की ये पावन जीवन गाथा, जिन्होंने 12 वर्ष का संयम पाला और 12 ही भिक्षु प्रतिमाओं की आराधना की, और गुण रतन संवत्सर तप की आराधना की, और 11 अंग भी पढ़े, और लास्ट में 1 महीने की संलेखना और शत्रुंजय पर्वत से ये सिद्ध गति को प्राप्त हुए। अब शेष के 9 अध्ययन, अभी पहला वर्ग चल रहा है। टोटल इसके 10 चैप्टर हैं। इस एक बड़े चैप्टर के आगे सब चैप्टर्स हैं। एवं जहा गोयमोताः शेषा विबन्धी पिया धारणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थिमियले कंपिले अखोबे पसेण विन हुए एक गमा पढ़ो वगो 10 झैणा पणता। इसी प्रकार अर्थात जिस तरह से श्री गौतम अणगार जी का वर्णन किया, शेष बाकी भी वृष्णि जिनके पिता हैं और धारणी जिनकी माता है, और ये भाई समुद्र सागर गंभीर स्तिमित अचल कंपिल्य अक्षोभ प्रसेनजित और विष्णु, इन सभी का एक जैसा जीवन, जैसा प्रथम वर्ग में पहले अध्ययन में सुना, वैसे ही ये बाकी के 9 अध्ययन इन्होंने भी इसी प्रकार से 11 अंग पढ़े, 12 भिक्षु की प्रतिमा, गुण रतन संवत्सर तक, और अंतिम समय में इन्होंने भी शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 महीने की संलेखना करके अपने सर्व कर्मों का क्षय किया। दूसरा वर्ग, जैणं भन्ते समणेणं जाव संपत्तेणं परमस्स वग्गस अयमठ्ठे प्रणत्ते दोच्चसरणं भन्ते वग्गस अंतगड़दसाणं समणेणं जाव संपत्तेणं कय्यध्ययना प्रणत्ता एवं खलु जम्बू समणेणं जाव संपत्तेणं अट्ठध्ययना प्रणत्ता तंजा अखोबे सागरे खलोक समुद्र हिमवंत यन्नामेया धरणेया पूर्णेया अभिचंद चेव अट्ठमय तेणं कालेणं तेणं समेणं भारवय्यणैर्यवणहि पिया धारिणी माया जहा पड़मो वगोतः सवे 8 अध्ययना गुणरयण तवो कम्मं 16 स्वसाई परियाओ से तुंजे मासियाय संलेहणाय जाव सिद्धा। फिर पुनः आर्य श्री जम्बू स्वामी जी कहते हैं, किन्हें? आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज से, कि हे भगवान, जिस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, उन्होंने प्रथम वर्ग का यह अर्थ बताया, और दोच्चसरणं भन्ते है कि हे भन्ते, दूसरे वर्ग का अंतगढ़ दशा सूत्र का भगवान श्रमण ज्ञात पुत्र श्री महावीर स्वामी ने क्या अर्थ बताया, कितने अध्ययन बताए, आप उन्हें भी बताने की कृपा करें। तो जैसे ही उनकी जिज्ञासा को सुना, और आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाने लगे कि हे आयुष्मान जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो धर्म तीर्थ की आदि करने वाले, जाव जो सर्व कर्मों से मुक्त हो चुके, ऐसे
भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन बताए हैं, जैसे अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल और धरण, पूर्ण, अभिचंद्र अर्थात ये आठों के आठों सखे भाई और इनके भी जन्म द्वारिका नगरी में और वृष्णि पिता है और धारणी माता है। जैसे प्रथम वर्ग में कहा वैसे ही अठ अध्ययना गुण रण तवो कम्मंग 16 वासाएं परियाओ। इनकी जो दीक्षा पर्याय है वो 16 वर्ष की है। और शत्रुंजय पर्वत पर इन्होंने भी सेम वैसे ही गुण रतन संवत्सर तक 12 भिक्षु की प्रतिमाएं और 1 महीने की संलेखना लेकर के ये भी मोक्ष को गए। और पूज्य चार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की तो धारणा है गौतमादि कंवर सगा 18 भ्रा सर्व अंधक विष्णु सुत धारणी जारी मात। अर्थात ये पहले वाले 10 और ये 8 ये सभी के सभी रियल ब्रदर्स हैं और इनके माता पिता सेम है वृष्णि और धारणी मात। और किन्हीं की धारणा है कि दोनों अलग अलग थे, मगर थे तो सिद्ध स्वरूप हैं, अब वंदनीय है। अतः एवं खलु जम्बू समनेणं जाल संपत्तेणं अट्ठमस अंगस दोचस वग्गस यमट्ठे पणत्ते ही दोचो वग्गो अट्ठ झेण समत्ता। इस प्रकार ही आयुष्मान जम्बू श्रमण भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने 8वें अंग अंतग्र दशांग सूत्र के दूसरे वर्ग के ये 8 अध्ययन फरमाए और यह 8 अध्ययन कंप्लीट। अब तीसरा वर्ग जैणं भंते समणेणं जाव संपत्तेणं अट्ठमस अंगस दोचस वग्गस अयमट्ठे पणत्ते तच्च शरणं भंते वग्गस समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणत्ते। हे भगवान आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, यदि श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र के दूसरे वर्ग का जो अर्थ आपने कृपा किया उसके लिए तो बहुत धन्यवाद है, मगर तीसरे वर्ग का भगवान ने क्या अर्थ बताया कृपा उसे भी सुनाए। एवं खलु जम्बू समणेणं जाव संपत्तेणं अट्ठमस अंगस तच्चस वग्गस तेरस झेण गणता। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने ही आयुष्मान जम्बू तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन बताए। अणीय सेणे अनंत सेणे अजीय सेणे अणीय हरियो देव सेणे सत्तु सेणे सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुवे दारुए अण दिट्ठी। पहले हैं अनीक सेन, अनंत सेन, अजित सेन और अनिहत रिपु देव सेन, शत्रु सेन, सारण, गज, सुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक और अनादृष्टि। ये 13 अध्ययन इस तीसरे वर्ग के अर्थात तीसरा एक बड़ा चैप्टर है, उसके आगे 13 डिवीजन के छोटे चैप्टर हैं। जैणं भन्ते समणेणं जाल संपत्तेणं अट्ठमस अंगस अंतगण दसाणं तच्चस वग्गस तेरस झेण पणत्ता तंग जहाणीय सेणे जावाणा दिट्ठी। यदि हे भगवान श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंतगढ़ दशा के तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन बताए हैं, जैसे कि अनीक से जाव अनादृष्टि, तो परम शरण भंते अज्जरण से अंतगढ़ दशाण समनेण जाव संपत्तिण की अट्ठे प्रणते। तो हे प्रभु, प्रथम अध्ययन का अनीक सेन का भगवान श्रमण महावीर स्वामी ने क्या अर्थ फरमाया वो भी हमें सुनाने की कृपा करें। एवं खलु जम्बूतेणं कालेणं तेणं समेणं भद्दिलपुरे नामं नैर्य होता रिद्धिमिये समिद्धे वन्नो तस्णं भद्दिलपुरस्स नैरस भैया उदयपुरथि में दिशि भाई श्रीवणे नामं उज्जाणे होता वन्नो जिंजय सत्तुराया तत्थणं भद्दिलपुरे नैरे नागे नामं गावै होता अड्डे जाव परिभुए तस्णं नागस गावै सुलसा नामं भार्य होता सुकुमाला जाव सुरुवा तस्णं नागस गावै पुत्ते सुलसाय भार्य यत्तयणीय सेणे नामं कुमारे होता सुकुमाले जाव सुरुवे पंचधाय परिकृत्य तंजा खीरधाय मज्जनधाय मंडनधाय किलावणधाय अंकधाय जहा दड़पयन्ने जाव गिरिकंदर मल्लिणे व चंपगवर पायवे सुहं सुहिणं परिवर्धय। एवं खलु जम्बू आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज,
ये सारी स्टोरीज कौन सुना रहे हैं? जैसे एक दादा पोते को रात के समय बैठा करके स्टोरी सुनाते थे पुराने ज़माने में, नानी घर आती थी या नानी के जाते थे तो नानी से स्टोरी सुनते थे, और उन कहानियों के कितने अच्छे इम्पैक्ट्स पड़ते थे। वो कहानियाँ बच्चों को दिन भर वही याद रहती, कभी ऐसी घटना होती तो उन्हें वो रिकॉल हो जाती कि हमें ये काम नहीं करना और ये काम हमें करना। और आज ये कहानी कौन सुना रहे हैं? अरे आप सुन रहे हो, यू शुड नो कि कौन ये स्टोरी सुना रहा है, कौन यहाँ पर बताने वाला है। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी किन्हें सुना रहे हैं? आर्य श्री जम्बू स्वामी जी। क्या नाम है? आर्य श्री जम्बू स्वामी जी। और आजकल तो मोबाइल के कारण बच्चों के पास वक्त नहीं है बुजुर्गों के पास बैठने का, तभी लिखने वाले ने क्या लिखा है, कभी कभी बैठा करो बुजुर्गों के पास, क्योंकि हर चीज़ नहीं मिलती गूगल के पास। आप कितना भी उसमें सर्च करते रहो, मगर जो हित शिक्षाएं बुजुर्ग देने वाले हैं वो आपको वो हित शिक्षाएं वहाँ से मिलने वाली नहीं, क्योंकि उनके पास अपने अनुभव हैं, वो जानते हैं कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं, कैसे रूप बदलते हैं, किस तरह से दुनिया में रहना है। और इसी प्रकार आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी जो बहुत अनुभवी हैं, स्थविर पद से विभूषित है, वो कहानियों के माध्यम से उन्हें वो वाचना सुना रहे हैं। ये कथा के माध्यम से तत्वों को समझाना भी एक शैली रहती है। तो कह रहे हैं, हे आर्य जम्बू, वह काल वह समय जब तेणं समेणं अर्थात उस समय भद्दिलपुर नाम का नगर था, और जो किसी भी प्रकार के शत्रु के भय से ग्रस्त नहीं था, अर्थात पूरी तरह से समृद्ध था, क्योंकि जहाँ भय होता है वहाँ ग्रोथ नहीं होती। यदि आप किसी से डर रहे हो या भीतर आपके कोई डर चल रहा है, तो आपकी जो भीतर की हैप्पीनेस है वो भी प्रॉस्पर नहीं हो पाएगी। और आप दुनिया में भी देखो, जो बच्चा सहमा रहता है उसकी फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती। और जिस कंट्री में आतंकवाद आदि का भय खौफ रहेगा, वहाँ के लोग भी सहमे उनका भी इंटेलेक्चुअल पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाता। परंतु ये स्थान कैसा है जहाँ रिद्धि और समृद्धि बिना किसी भय से बढ़ोतरी की ओर है। और उस भद्दिलपुर नगर के बाहर उत्तर पुरिथी में अर्थात ईशान कोण दिशा भाग में श्रीवन नाम का उद्यान है। उस गार्डन का नाम क्या है? श्रीवन। और वहाँ पर जित शत्रु नाम का राजा राज्य करता है। और उस भद्दिलपुर नगर में नाग नाम का गाथापति सेठ है। नाम क्या है? नाग। आजकल तो कोई नहीं रखता किसी का नाम नाग। यदि कोई कुछ गलत करे और सामने तो बहुत अच्छा बने और भीतर से डंक लगाने की कोशिश करे, तो क्या कहते हैं, ये तो नीरा जहरीला सांप है, ये तो नाग है, इससे बच कर के रहना। अर्थात कोई भी अपने लिए नाग की उपमा लेना नहीं चाहता। मगर नाग का अर्थ सिर्फ सांप ही नहीं होता। और न गच्छति इति नग, पर्वत को भी नग बोला जाता है जो कहीं गमन नहीं करता। हाथी को भी नाग बोला जाता है। मगर हम नाम की ओर ना बढ़े। नाम इनका क्या है? नाग। और उस समय के परिवेश को, उस समय को बताते हैं कि उस समय में नाम कैसे रखे जाते थे, कैसा कल्चर था। और आजकल का कल्चर, यदि आप धर्म के अनुकूल अपने किसी धार्मिक गुरु भगवंत का या भगवान के नाम रखते हो, तो आपका कल्चर डिनोट होता है, अंडरलाइन होता है, सामने वाले को हाईलाइट होता है, पता लगता है। मगर नाम के लिए भी आजकल क्या होता है, नहीं महाराज जी कोई बढ़िया सा नाम दो, कोई ऐसा सिल्की, कोई हेजल, कोई नेजल, पता नहीं क्या कुछ नाम। मगर जो अच्छे नाम है, जिनके अंदर कोई गुण है, जहाँ पर धर्म की प्रतिबिंब होता है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
वो चिट्टा चोला मुख ते पटे हंसा वाले ओ ते झुकदा संसार मैनू वेख लैण दे ओ ते झुकदा संसार ओ रब मेरा सतगुरु बन के बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। गाथापति का नाम है नाग और अड्ढे जाओ अरि अपरि भुए, जो समृद्ध भी है और किसी से दबने वाला नहीं है। तो दबने वाला नहीं है इसका मतलब है उसकी चलती है समाज में, और दबने वाला नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं है जो कमज़ोर है उसको वो दबाता है, बल्कि वह अपनी नियम, अपनी मर्यादाओं, अपने स्वाभिमान के लिए हर स्थान पर डटने के लिए खड़ा है, मगर किसी गलत बात के लिए किसी को व्यर्थ में परेशान टॉर्चर करने का कोई प्रयास नहीं करता। और उस नाग गाथापति की सुलसा नाम की भार्या है। भार्या उनकी देखा जाए तो उनकी जो अर्धांगिनी है सुकुमाला जाव सुरुवा, जो अंगों से तो बहुत कोमल अंगनी है, मगर जो हृदय से, भीतर के चारित्र से और जो रूपवती है। और तसणंग नागस, उस नाग गाथापति सुलसाय भार्ये अत्तय अणीय सेने पुत्र, अर्थात उस नाग गाथापति और सुलसा भार्या के एक आत्मज अर्थात उनका जो बेटा है अनीक सेन जिनका नाम है, वो सुकुमाले जाव सुरुवे पंच धाई परिखिते। इनका सारा हम वही रिकॉल करेंगे। गर्भ में आए, माँ को कोई सपना आया, पति को आकर निवेदन किया और उसके बाद स्वपन पाठकों से उसका अर्थ पूछा, गर्भ की पालना होने लगी, समय आने पर गर्भ का प्रसव हुआ, डिलीवरी हुई और बहुत महोत्सव भी हुए और कलाचार्यों के पास पढ़ने के लिए भेजा। और 7-8 साल के बाद जब पढ़ने को भेजा, जब विद्या अध्ययन कंप्लीट हुआ और उन कलाचार्यों को, उन विद्या देने वाले दाताओं को खूब सारा सम्मान, खूब सारा अनाज इत्यादि, पैसा इत्यादि दिया कि इन्हें अब किसी प्रकार की चिंता ना रहे। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाला यदि आजीविका की चिंता से मुक्त होगा तो अच्छे से अच्छा दी बेस्ट पढ़ाएगा, और यदि वो उसके ऊपर पहले ही बोझ है, सैलरी भी कम है, लेक्चर भी इतने लगाने हैं, तो वह फिर ट्यूशन्स लगाएगा कि मेरे पास इस ट्यूशन पे तुझे आना पड़ेगा, तब तो नंबर उसमें के, अर्थात उसके एटीट्यूड में भी फिर ईमानदारी कम होने लग जाती। मगर जहाँ पर आप लोग पढ़ाने वाले अध्यापकों का भी पूरा ध्यान रखो, अर्थात उन्हें उस आजीविका की चिंता से मुक्त रखोगे, तो वह अपने पास आने वाले व्यक्ति को खुले हृदय से विद्या का दान देंगे, अच्छे संस्कारों का दान देंगे। विद्या जस्ट एकेडमिक नॉलेज नहीं है। यदि वो जस्ट एकेडमिक नॉलेज से डिग्री के पेपर तो है, मगर ज़िंदगी में कोई अच्छाई नहीं, ज़िंदगी में कोई मर्यादा नहीं, तो वह आपकी डिग्रियां रद्दी में गिरने वाले कागज़ से भी ज़्यादा घटिया किस्म की है। मगर यदि आपके पास भले कोई डिग्री नहीं है, मगर आपका जीवन, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपका बिहेवियर, ये चीज़ें उत्तम है। क्योंकि याद रखना, इंटेलेक्चुअल अलग चीज़ है और विजडम अलग चीज़ है। विजडम अर्थात आपकी बुद्धिमत्ता, समझदारी वाली, और जो इंटेलेक्चुअल है वो जस्ट बुद्धिमत्ता जो आपके जस्ट ब्रेन से रिलेट करती है। मगर जो समझदार व्यक्ति है वह जानता है क्या सही क्या गलत, मुझे क्या करना क्या नहीं करना। हो सकता है कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी निर्णय अच्छे लेता है, मगर बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी निर्णय अच्छे नहीं ले पाते। तो वो डिपेंड करता है स्टार्टिंग की ग्रोथ के ऊपर, स्टार्टिंग की उनकी नर्चरिंग, किस तरह से उनको नर्चर किया जा रहा है, किस माहौल में बच्चे पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और आज बच्चों का सारा क्रियाकलाप जब संपूर्ण हुआ, सब व्यवहारिक शिक्षाओं का ज्ञान कंप्लीट हुआ, घर में लेकर के आ गए बच्चों को।
अब देखा बच्चे जवान हो रहे हैं, कहीं गलत ट्रैक पर ना चले जाएं, अतः समय रहते ही उनकी शादियां कर देनी चाहिए। मगर अभी तो वो बच्चे ही हैं, और बच्चों की परवरिश के लिए उस सुलसा सेठानी ने 5 धाय माताएं सेवा में रखी है। कितनी माताएं? आजकल भी सेठानियां आती हैं, साथ में मेड, तो बच्चा हो तो मेड तो ज़रूर होगी ही होगी। मगर पहले समय में चले तो उनके साथ कितनी मेड्स होती थी? आप कहोगे बड़ा आलसी कल्चर था, मगर आलसी नहीं, हम यहाँ पर देखेंगे क्यों ऐसा था। पहली माता कौन सी? खीरधाई, अर्थात जो दूध पिलाने वाली। दूध से सिर्फ दूध ही नहीं है, बल्कि खाना पिलाना जो करेगी, जो देगी उसको, जो उसके डाइट प्लान का ध्यान रखेगी, इसको ये इसी समय पर देना है। मज्जनधाई जो उसे स्नान करवाएगी, स्नान की भी एक अलग विधि है। बच्चे को किस तरह से उसकी परवरिश, उसके शरीर का सर्कुलेशन अच्छा चलता रहे, ब्लड का, उसके अकॉर्डिंगली उसका ध्यान रखना। और आगे चले तो मंडनधाई, मंडनधाई बोला जाता है जो आजकल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना। अब बच्चों को आप लोग भले तैयार ना भी करो, यदि माँ उस बड़े से शीशे के आगे तैयार हो रही है ना, तो बच्चा भी आकर के मम्मी की लिपस्टिक भी उठा लेगा, और माँ का वो काजल भी बोलेगा मैंने भी लगाना है, मेरे भी लगाओ। यदि बच्ची है तो वो बोलेगी मेरे भी लगाओ। मगर बचपन से ही माँ ने उनको सजाने का काम भी एक अलग से धाय माता को नियुक्त कर रखा है। और आगे बढ़े तो किलावण धाय, जो क्रीड़ा खेलने के लिए बच्चों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ऐसी अच्छी कहानियाँ भी सुनाएगी, और उसी के साथ साथ बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होती रहे कि बच्चा निठल्ला ना बैठा रहे, उसके शरीर की ग्रोथ कहीं रुक ना जाए। इन बातों का ध्यान रखने वाली अंकधाई, जो अपनी अंक में गोद में लेकर के उसे सुलाती है, अर्थात उसके सोने जगने का जो ध्यान रखती है। अब कहोगे महाराज जी फिर उसकी माँ क्या करती है? उसकी माँ क्या बस वो कैंडी क्रश खेलती रहती होगी? हाँ, यहाँ कोई व्हाट्सएप पे बहुत से उसने ज्वाइन कर रखे होंगे ग्रुप, और उसमें बस चैटिंग पे लगी रहती होगी। ऐसी माँ नहीं थी वो माँ धार्मिक ख्यालों वाली। उस माँ को बहुत चिंता थी मेरे बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना हो। वो ऑब्जर्व करती थी कहाँ कोई कमी आ रही है। उन पांचों को गाइड करने वाली कौन थी? वो स्वयं माँ थी। कहीं बच्चों की उस परवरिश में कोई कमी ना आए। अर्थात भोजन बनाने के लिए नाम नहीं आया कि भोजन बनाने वाली भी थी। हो सकता है वो माँ अपने हाथों से पौष्टिक आहार बना करके देती होगी, मगर जहाँ पर हमने किया है अर्थ कि वो दूध पिलाने वाली थी, इसका मतलब है वो भोजन भी खिलाती होंगी। मगर इस पर हमने इतना ही विचार करना है, वो माताएं बहुत समझदार थी, एक वेल मैनर्ड तरीके से, कि उन बहनों को आजीविका भी मिल जाए, वो गलत ट्रैक पर ना जाएं, काम मिल जाएगा, आपके घर में आकर के अच्छे कुल में आकर के सेवा में लगी है, उन्हें भी संस्कार अच्छे मिलेंगे। कभी कोई दुख की घड़ी आती है तो आप लोग उनकी हेल्प भी करोगे। अदरवाइज वो लोग यदि अकेले पड़ जाएं तो गलत ट्रैक पर बढ़ने की भी संभावना रहती है। और आगे चले तो बच्चों की परवरिश से पता चलता है कि बच्चों के पास किसी भी प्रकार के सुखों की कोई कमी नहीं, और ये सभी के सभी आने वाले भविष्य में सब कुछ छोड़ने वाले हैं। और विचार करो जिनका बचपन ही इतने ऐशो आराम में निकला है, वो अब नंगे पांव कैसे चलेंगे? मगर उनकी वो उस जागृति को नमन, और उन आत्माओं के संयम तक के भावों को हम नमन करने जा रहे हैं। और नमन तो तभी करेंगे ना जब उनकी बातों को सुनेंगे। अरे वो इतने सुख में रहते थे, हमारे से तो ये नहीं छूट रहा, ये तो छोटा सा सुख है, हम तो पता नहीं कैसे कैसे पल गए। एक आदि दो आदि या दो या तीन लोग ही हमें संभालने वाले होते थे, यहाँ तो 5 सिर्फ एक बच्चे पर नियुक्त है, कोई कमी नहीं है। अर्थात यह समृद्धि को भी बताता है कि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और जैसे जैसे सुहंग सुहेणंग परिवड्डई, जिस प्रकार से बताया है किसी पर्वत की गुफा में एक चंपक लता, अर्थात कोई लता बढ़ती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई पशु आकर के उसको उखाड़ेगा नहीं, कोई आदमी आकर के उखाड़ेगा नहीं। जिस तरह से वो बेल ग्रो करती रहती है, इसी प्रकार वो बच्चे किसी भी तरह के दुख से अपरिचित है, अनजान है, बड़े सुखपूर्वक उनका
पालन पोषण हो रहा है और वो बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर दृढ़ प्रतिज्ञ का उदाहरण दिया है कि राजप्रश्नीय में जिस प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञ की बचपन की जीवन यात्रा बढ़ती है, उसी प्रकार यहाँ पर इनका भी सारा बचपन और यौवन आगे बढ़ता है। तैणं तंगणीय सेणं कुमारं सायरे गट्टवास जायं अम्बा पीरो कलायार्य जाओ भोग समत्थे जाए यावी होता। तदनंतर अनीक सेन कुमार साई रेग अर्थात कुछ अधिक जब 8 वास जायं 8 वर्ष से कुछ ज़्यादा हो गए, फिर जाकर के कलाचार्यों के पास छोड़ने गए कि अब हमारे बच्चों को शिक्षा दान दीजिए। और आजकल देखो 2 साल का हो गया, अब तो क्रच छोड़ो। अरे बच्चे भी सोचते होंगे भला हो इस कोविड का कि सारे स्कूल क्या हो गए। मगर आप विचार करो, जो माता पिता ये प्रश्न करते हैं कि हमने बच्चों को बहुत पढ़ाई का ध्यान रखा, आज बुढ़ापे में हमें पूछते नहीं हैं। बच्चे बाहर हैं, घर वापस नहीं लौटते। विचार करो, आपने बचपन से ही तो उन्हें दूर रखा है, बचपन से ही क्रच में छोड़ दिया, स्कूल में छोड़ दिया। मगर जो बचपन आपकी आंखों के सामने आपके साथ वो बॉन्डेज पक्का होने वाला था, मगर आपने क्या कर दिया, पहले ही दूर भेज दिया। और जब दूर भेजा है बचपन में ही, आप 2 साल के बच्चों को भी कितनी अवेयरनेस थी, आपने क्या कर दिया, वो संस्कार अब कौन देगा। बस एक घर में यदि मेड रख दी है, वो खिला देगी तो ठीक है, घुमा लाएगी तो ठीक है, हमें अपने कामों से कोई फुर्सत नहीं है। बल्कि क्या चाहिए था कि हमें ऑब्जर्व भी करना है, देखना भी है, जहाँ ज़रूरत है खुद सेवा में लग जाना है। मगर बचपन में ही यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे की एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और आपके साथ वो रिलेशंस का बॉन्डेज कैसे मजबूत हो सके, उसका एक बहुत अच्छा रीज़न पॉइंट उठाया है कि उस समय बच्चों को कितनी उम्र में भेजा जाता, जब 8 साल से कुछ बड़े हो जाते, कि अब इनका बचपन पूरी तरह से इन्होंने अपना बचपन देख लिया। जो हमने डांटना था, पुचकारना था, समझाना था, समझा दिया। अब ये कुछ अवेयर है, अब इन्हें दूसरे स्थान पर हम छोड़कर आ सकते। अब जब छोड़कर आए हैं, वहाँ पर कलाओं का अध्ययन किया है, विद्याओं का अध्ययन किया, और जैसे कंप्लीट हुए घर लेकर के आए। शादियाँ करनी है, और शादियों के लिए तैणं तंगणीय सेणं कुमारं अमुक बाल भावन जानिता अम्मा पीरो सरी सियाणं सरी सव्याणं सरी सव्याणं सरिस लावण्य रूव जोगण गुणव व्याणं सरिस से हिंतो कुले हिंतो आणि लियाणं बत्ती साय इभवर कन्ना कन्नगाणं एक दिवसणं पाणी गणहा व्यंती। अर्थात जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए वहाँ से वापस लेकर के आए, क्योंकि अब वे उन्मुक्त अर्थात उस बाल भाव से उन्मुक्त हो चुके थे। अब बचपन नहीं रहा, इंद्रियां जागृत हो चुकी है, हार्मोनिकल चेंजेस आने लग पड़े हैं, और अब उनके पास दुनिया के प्रति आकर्षण के साधन भी है और वो अच्छे भी लगते हैं। मगर बच्चा कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, उसको एक बाउंड्री में बांधना है। उसे एक नहर के रूप में पानी चलाने के लिए उसको दे दिया, ये नहीं है कि वो बाढ़ का रूप लेकर के अनाचार के मार्ग पर बढ़ जाए। तो आज माता पिता ने जब देखा ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनकी शादियों की चिंता, और शादी भी कहाँ पर करनी, उसके लिए भी क्या बताया उस समय, सरी से आनंद, जो समान है किस दृष्टि से, वय उम्र की दृष्टि से। लड़की और लड़के की उम्र भी क्या समान, लगभग लगभग सेम है। ये नहीं है कि वर तो 50 साल का है और कन्या बेचारी 16 साल की है, बल्कि समान उनकी आयु है और समान ही उनकी त्वचा है। त्वचा मीन्स देखा जाए उनकी स्किन है, उनकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शंस है लगभग वो सेम, कि कल को ये ना बोले अरे इनकी तो कोई जोड़ी बनती नहीं थी, तूने कैसे इनकी शादी कर दी। अर्थात इन बातों का भी ध्यान, और उनका समान ही लावण्य, लावण्य का मतलब है जो कांति, जो ब्राइटनेस एक चेहरे की रहती है, एक आभा मंडल रहता है, वो भी दोनों का समान था। और रूप, रूप कहा जाता है आकृति को। आकृति देखा जाए तो उनकी बॉडी की जो मेंटेनेंस है वो भी लगभग दोनों एक जैसे है। अब ये तो नहीं है एक तो है बिल्कुल बहुत बड़ा टाटा सुमो की तरह,
और दूसरा है बिल्कुल एक छोटी सी एक्टिवा की तरह, बेचारों की जोड़ी कहाँ से चलेगी। देखने वाले लोग, व्यवहार में भी लोग अच्छे नहीं लगेंगे, मगर ये चीज़ें जस्ट आपकी दुनिया के लिए है। भगवान जस्ट यहाँ निरूपण कर रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे तुम ऐसा करो, भगवान तो ये बता रहे हैं वहाँ उस टाइम पर ऐसा ऐसा हुआ, उनके माता पिता ने ऐसा ऐसा किया, मगर तुम ऐसा करो, भगवान की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये आपका अपना खुद का डिसीजन, आपका खुद का मामला है। और उनका रूप भी समान, और यौवन अर्थात जवानी, उनके तन की जो युवा अवस्था है वह भी एक जैसी और ऐसे समान गुणों से जो युक्त है। अर्थात रिश्ता करना है तो बोलते हैं सिमिलर सिमिलर कैटेगरी में करना चाहिए। ये नहीं है कि लड़का तो बहुत बड़े घर का है, लड़की बहुत कम घर की है, कल को आप आकर के टॉर्चर करने लग जाओ, लड़की भी दुखी हो जाएगी, वो सोचे कि मैं कहाँ आकर के फंस गई। लड़की तो बहुत ऊंचे घर की है और लड़का बहुत कम अर्थात धन की दृष्टि से कमज़ोर है। शादी तो कर दी, मगर आज वो घरवाली क्या सोचती है कि मैं ही घर चला रही हूँ, मैं इनको क्यों समझूं कुछ। मगर क्या बोला कि तुम्हें शादी करनी है तो क्या कीजिए, समान कुल, समान आचार, समान विचार, क्योंकि कल आने वाले भविष्य में आपका टकराव इन बातों को लेकर के ना हो, उन टकरावों को पहले से ही टाल दिया जाए। और ऐसे समान कुलों से आई हुई 32 इभ्य अर्थात श्रेष्ठी कन्याओं से एक ही दिवस में उन बच्चों की शादियां कर दी। अर्थात जब जब बच्चों की शादियां हुई है 32 कन्याओं के साथ, और उनका प्रीति दान भी दिया। तैणंग से नागे गाह वैयण्य सेण स कुमार सईमेवारुवम पीदाणं दलयितं ज 32 हरिन्न कोडियो जहा महाबल सजाओपिं पासाय वर्गय पुट्ट माणे हिं मुइंग मत्थे हिं भोग भोगाय भुंज माणे विहरई। तैणंग से नागे गाहवई, उस नाग गाथापति ने अनेक सेन कुमार की छाती के ऊपर प्रीति दान दिया, जिसमें 32 हरिण्य कोटि अर्थात 32 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि बहुत पैसा भी दिया, प्रॉपर्टी भी दी कि बच्चों को आने वाले भविष्य में कोई चिंता ना हो। जैसे महाबल का चरित्र आता है उसी प्रकार इनको बड़े बड़े भवन उपलब्ध करवाए, बड़े बड़े इनके ऑलरेडी पहले से कोठियां बनवा दी कि नहीं तुम्हारे बना दिए हैं पोर्शन, अब तुम वहाँ रहो। और वहाँ पर भी जो ऊपर के प्रसाद महलों के ऊपरी भाग है वहाँ मृदंगों की मानो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एवरी टाइम बज रहे हैं, ऐसी मधुर ध्वनियाँ जहाँ पर हर पल मानो बैकग्राउंड म्यूजिक। आप लोग जाते हो कहीं म्यूजियम देखने या कहीं आप होटल में जाते हो तो वहाँ पीछे से कोई ना कोई साउंड लगा होता है, तो बोलते हो यहाँ आकर के बड़ा सुकून सा मिलता है। अर्थात इनके पास इंद्रियों के भोगों की कोई कमी नहीं, अर्थात हर तरह के इंद्रियों के सुखों के साधन इनके पास मौजूद है। और वे अभी तक तो इसमें रचे बचे हैं। तेणं कारेणं तेणं समेणं अरहरिठणे में जा समोसड़े सिरी गणे उज्जाणे यहाँ पड़े रुगं उगहं जाव विहरे परिसा निगते स्थानक नहीं होते थे, मगर वो स्थान जो आपके निमित्त से, गुरुओं के निमित्त से नहीं बना, वो जो खाली स्थान है, जो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ की आज्ञा लेकर के वहाँ पर रुक जाते। और स्थान भी खुला होता है, ज़्यादा लोग आ जाए तो भी कोई चिंता नहीं, हवा भी फ्रेश एयर है और दुनिया के शोर शराबे से भी थोड़ा हट कर के है, पीसफुल स्थान है, निर्जन स्थान है, साधना के लिए उपयुक्त स्थान है। भगवान अरिष्ट नेमि जी वहाँ पधारे और उनके संतों ने यथा रूप जो उनकी साधुचर्या के अनुकूल था ऐसे अवग्रह आदि की याचना करके वो स्थान ग्रहण किया। लोग आए और लोगों ने आकर के भगवान को वंदन नमन किया, धर्म देशना हुई, नियम पच्चखाण हुए और वहाँ से लोग वापस लौट गए। और वहाँ जैसे ही देशना कंप्लीट हुई और उस देशना के बारे में सुना किन्होंने, अनेक सेन ने भी।
अनीक सेन ने जब सुना तो वो भी अगले दिन की मानो उस देशना में गए हैं, और उस देशना में जब पहुँचे हैं, क्यों पहुँचे, क्योंकि लोगों से बड़ा शोर सुना कि इतने लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, भगवान अरिष्टनेमि जी के समो शरण में। वे भी वहाँ पधारे हैं और वहाँ पर उनका प्रवचन सुना और वो मन को भा गया। और मन क्या कहने लगा कि अब ये दुनिया तो निस्सार है, मुझे करना निज उद्धार है, और आत्मा ही सार है। मगर पहले माता पिता की आज्ञा भी तो ज़रूरी है। और भगवान के चरणों में निवेदन किया कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं, माता पिता से आज्ञा ली। आज्ञा यूं ही नहीं मिल जाती, वो सारा लंबा प्रोसेस चलता है, और आज्ञा मिलने के बाद दीक्षा होती है। यत्ना के साथ चलना, उठना, बोलना, खाना पीना इत्यादि हर संयम क्रियाओं का भगवान या स्थविर भगवंत उन्हें संदेश उपदेश देते हैं। 20 वर्ष की पर्याय पाल करके, और शेष उसी प्रकार से गुण रतन संवत्सर तप है, या 12 भिक्षु प्रतिमाएं हैं, और 1 महीने की संलेखना ग्रहण करके शत्रुंजय पर्वत पर ये सिद्ध गति को प्राप्त हुए। एवं खलु समणेणं जा संपत्तेणं अट्ठमसंग संतगणदसाणं तच्च सवग्ग सपणमस झरणस यमट्ठे पणत्ते। एवं खलु, इस प्रकार आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी से कहते हैं कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने तीर्थंकर काल में इस 8वें अंग अंतर्गत दिशांग सूत्र के 3रे वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ सुनाया, जो मैंने आपको सुनाया। बल्कि मैंने नहीं सुनाया, जो भगवान ने फरमाया था मैंने तो उसे जस्ट कन्वे किया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। जहाणीय सेणे एवं शेषावि अनंत सेणे अजीय सेणे अणीय हरियो देव सेणे सत्तु सेणे छे अध्ययना एक गमा। जिस प्रकार अनेक सेन, इसी प्रकार शेष, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहित रिपु, देव सेन, शत्रु सेन, ये 6 अध्ययन एक गमा, एक जैसे 32 दाओ, 32 कन्याओं से शादी, और विसंग वासाई पर्याओं 20 वर्ष की इनकी संयम पर्याय, 14 पुब्बाएं, 14 पूर्वों का अध्ययन, जाव शत्रुंजय सिद्धे, और शत्रुंजय पर्वत पर इन्होंने 1 महीने की संलेखना लेकर के संथारा ग्रहण करके शेष सभी कर्मों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और अमर स्थान को प्राप्त किया। छठम अध्ययन समत्तम, ये छठा अध्ययन 3रे वर्ग का कंप्लीट हुआ। सप्तमम अध्ययन जैणं भन्ते उखे वो सप्तमस्य तेणं गालेणं तेणं समेणं बारवैये जहाँ पढ़ में नवरंग वसुदेवी राया धारणी देवी सिंहो सुमिणे सारणे कुमारे वन्ना सो दाओ 14 पुवाएं विसंग वासाएं परियाओ से संग जहाँ गोयमस्य जाव से तुंजे सिद्धे। जैनंग भन्ते, वही क्वेश्चन आता है कि हे भगवंत, आपने जिस प्रकार से पहले 6 अध्ययनों का वर्णन, 3रे वर्ग के 6 अध्ययनों का वर्णन सुनाया, 7वें का क्या भगवान ने फरमाया? तो वही काल, वही समय, उसी के अकॉर्डिंग द्वारिका नगरी, जैसे प्रथम में बताया अंतर इतना है, ये वासुदेव राजा और धारणी इनकी माता है, अर्थात वासुदेव पिता और धारणी, वसुदेव पिता है और धारणी माता है। सिंह का स्वप्न देखा और नाम रखा सारण कुमार, और 50 दाओ अर्थात 50 राजकन्याओं से शादी, और 50 करोड़ सुनैयों का इनको प्रीतिदान, 14 पूर्वों का अध्ययन, 20 वर्ष का इनका संयम पर्याय, जिसमें अंतिम समय में इन्होंने संलेखना 1 महीने की संलेखना लेकर के शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध गति को प्राप्त किया। अट्ठमम अध्ययनं जैणं भन्ते उखेव अट्ठमस्य एवं खलु जम्बूतेणं कालेणं तेणं समेणं भारवय्य नैर्ये जहाँ पढ़ में जाव रहा रिठणे में सामे समो सड़े तेणं कालेणं तेणं समेणं अरहो रिठणे में संते वासे चरण गारा भायरो सहोयरा होता सरी सया सरी सत्यया सरी सव्यया नीलुप्पल गवल गुलिये अयसी कुसुम पगासा सिरी वच्छंकी वच्छा कुसुम कुंडल भद्दलया नलकुब्बर समाना। जैनंग भन्ते है भगवंत, जिस प्रकार से आपने 3रे वर्ग के 7 अध्ययनों का अर्थ बताया, 8वें अध्ययन का क्या अर्थ है उसकी कृपा करें।
तो आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी कहने लगे, हे आयुष्मान जम्बू, वह काल वह समय द्वारिका नगरी, और जैसे प्रथम में हमने सुना है उसी के प्रकार, उसी के अकॉर्डिंगली अरिष्ट नेमी भगवान जो तीर्थंकर है, वो स्वामी जो 6 काया के रक्षक हैं उन्हें स्वामी बोला जाता है। स्वामी का मतलब जो सबका रक्षक है, सबका पालन है। और तभी तो भगवान महावीर स्वामी के लिए भी तो हम बोलते हैं ना, महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को दिया करो, महावीर महावीर किया करो, दुख न, जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का नाम उसी का लिया करो, महावीर महावीर किया करो, दुख न किसी को। दुनिया का मालिक उन्हें क्यों कहा? क्योंकि जो सबको प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्शन का मतलब जो किसी को दुख नहीं देता, जो 6 काय के जीवों की स्वयं यत्ना पालते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, जैसे सुख तुम्हें प्यारा है वैसे सुख दूसरों को भी प्यारा है, सबकी रक्षा करो। और जो सबकी रक्षा करता है वही तो मालिक होता है। और यदि वो सामने वाले की रक्षा के स्थान पर उसको पीड़ा पहुंचाने लग जाए तो ऐसा मालिक नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान अरिष्ट नेमी जी के लिए स्वामी कहा, मालिक कहा, और ऐसे 6 कायों की रक्षा करने वाले वो मालिक स्वयं पधारे। और वह काल वह समय जब भगवान अरिष्ट नेमी वहाँ पर पधारे, अंतेवासी छेण घारा भायरो सहोयरा होता, अर्थात उनके पास 6 संत ऐसे हैं जो सहोदर भ्रात है। कैसे हैं? भ्रात का मतलब हुआ जिनके पिता समान है, और सहोदर का मतलब है सेम उदर से, सेम पेट से जिनका जन्म हुआ, मतलब माँ भी सेम है, पिता भी सेम है और माँ भी सेम है। ऐसे वो 6 भाई जो समान त्वचा वाले, समान जिनका वर्ण है, जिन आयु है, जिन अर्थात जिनकी बॉडी लैंग्वेज, जिनका स्किन के जेस्चर्स, जिनकी कॉम्प्लेक्शन सब कुछ सिमिलर है, और नीलुप्पल गवल गुलिये नील कमल के समान जिनका शरीर का रंग है, और भैंस का जो सींग है, अंदर का जो रंग कुछ लाइट सा ब्लू कलर का वायलेट सा रहता है, वैसा रंग, और अलसी के फूल के समान जिनके शरीर की रंग राशि है, और श्री वत्स का चिन्ह जिनकी छाती के सेंटर में बना हुआ है, और कुसुम कुंडल भद्दलया, और जिनके बाल मानो फूलों की तरह तो कोमल है, और कुंडल की भांति घुंघराले करली हेयर्स हैं उनके, और नल कुबर के समान, अर्थात वो एक सुंदरता की साकार प्रतिमूर्ति है। ऐसे वो 6 के 6 भाई तैणंग ते छेणगारा जंग चेव दिवसम मुंडा भविता गारोण गारिंग पवैया तंग चेव दिवसम गरहां रिठणे में वंदन्ति नमस्सन्ति वंदिता नमस्सिता एवं वयासेच्छामोणं भंतो तुभ्यं अभनुन्नाय समान जाव जीवाय छठम छठेण गाणि खत्तेण तवोकमेणं अप्पाणं भाव्यमाणा विहरति विहरितये स्वयं देवाणुपियमा परिबन्धं करेह तैणं ते चेणगारहया अरिठणे मीणा भनुन्नाय समाणा जावज्जीवाय छठं छठेणं जाव विहरन्ति। और उनकी जब दीक्षा हुई और 6 के 6 ने भगवान अरिष्ट नेमी जी के चरणों में आकर के निवेदन किया कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो, हमारी इच्छा बाद में है, पहले आज्ञा किनकी है?
हमारी इच्छा है कि हम जाव जीवन बेले बेले पारणा करें। हमारी इच्छा है, आपकी आज्ञा हो तो हम ये कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, क्योंकि जब बड़े यस बोल दे तो वहाँ पर विघ्नों की संभावना भी टल जाती है। और बड़े दूरदर्शी होते हैं, जब उन्होंने हाँ बोली है, कुछ सोच करके बोली है, तो भगवान अरिष्ट नेमि जी ने उनके भावों को जाना और उन्हें आज्ञा प्रदान की कि जैसे आपको सुख हो वैसा आप करो, मगर धर्म कार्य में विलंब देरी कभी नहीं करी। और इसी भावना को लेकर के वे 6 अणगार उसी दिन से आयु पर्यंत अर्थात फॉर द होल लाइफ स्पैन छठेणंग बेले बेले पारणा करते हुए विचर रहे। तैणंग ते छेणगारा अन्य कयाई छठ खमण पारण गंसी पड़माय पौरसीय सज्जायं करेंती तहा गोयम सामे जावेच्छा मोणंग भंते छठ खमणस पारणाय तुभ्यं अभ्यनुन्नाय समानाति हिं संहाडे हिं बारवय नैर्य जावड्ढितयः सुयं देवाणुपिय तैरणं ते छेणगारा अरेह आरिठनेमिना अभ्यनुन्नाय समानार्हं रिठनेमि वन्दन्ति नमसन्ति वन्दिता नमसिता नमं सिता अर्हो अरिठनेमि सन्ध्याओ सहसंभवन्नाओ उज्जाणाओ पड़े निखमंती पड़े निखमिताति हिं संघाड़े हिं आतुर्यं जावडंती। तदनंतर वे 6 के 6 अणगार, कदाचित उनका सबका बेले का पारणा है और प्रथम पौरसी पहले पहर उन्होंने स्वाध्याय किया, दूसरे पहर ध्यान किया, तीसरा पहर आया तो पात्रों की प्रतिलेखना की, फिर उनकी परिमार्जना की, भगवान के पास आए और बोले प्रभु आज हमारे बेले का पारणा है, आपकी आज्ञा हो तो हम 6 मुनिराज हैं, 2-2 की टोलियां बना करके हम पारणे के लिए जाएं, आपकी आज्ञा हो तो भगवान ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपको सुख हो आप वैसा कीजिए, मगर धर्म कार्य में कोई विलंब ना करें। आप कहोगे महाराज जी खाने में कौन सा धर्म है, तो याद रखना होगा साधु त्याग करता है भोजन का तो भी तपस्वी है, और यदि उसका आहार करता है तो भी तपस्वी है। क्यों? उसकी भिक्षाचरी भी तपस्या है, और जब रस परित्याग करके भोजन ग्रहण करेगा तो भी उसकी तपस्या है। तो वे भगवान अरिष्ट नेमि जी की आज्ञा मिलने पर वंदना करके नमस्कार करके भगवान के समीप अर्थात उस सहस्र आम्र वन उद्यान से बाहर निकलते हैं और निकल करके 3 टोलियों में बट जाते हैं। और आतुर्यं, ये नहीं कि जल्दी जल्दी भूख बहुत लगी है अभी तो जल्दी जल्दी जाकर के बस कलेक्ट करना है और पारना करना है, नहीं, बिल्कुल शांति के साथ बड़ी ही मंद मंद अर्थात एक गज हस्ती की चाल चलते हुए, आंखों में भी चंचलता नहीं, हाव भाव में चंचलता नहीं, बड़ी शांति से ईर्या द्रव्य शोधते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तथणंगे संघाड़े बारवय नैर्य उच्चणीय मध्य माए को लाए घर समुदान स दिखाई रिया अडमाणे अडमाणे वासुदेव सरनो देवीये देवीये गिहे अणुपविठे तैणं तैणं सा देवी देवी तेणगारे यजमाणे पासे पासिता हठ तुठ चित्त माणंदिया पीमणा परम सोमणसिया हरिस वस विसप माणहिया आसना अभूठे अभूठिता सतठ पयायणु गच्छिता ते कुतो आयणं पयायणं करेहि करिता वंदय नमं से वंदिता नमंसिता जैन भक्त करे तेव उवा गच्छिता सिंह गे शरणं मोयगाणं थालं भरे भरिता तेणगारे पड़ी लाभिता वंदय नमं से वंदिता नमंसिता पड़ी विसज्जय। तदनंतर वे 3 टोलियां बना करके उस द्वारिका नगरी में ऊंच नीच और मध्य कुलों में अर्थात जिनकी भावना बहुत उत्कृष्ट है ऐसे भी होंगे, जिनकी भावना ठीक ठीक है ऐसे भी होंगे, जिनका है चलो आ जाएं तो भी भला, नहीं आए तो भी भला, ऐसे भी होंगे। जो बहुत व्रतों की आराधना, अणुव्रतों से महाव्रतों में बढ़ने की संभावना वाले, ऐसे उत्कृष्ट आचरण वाले भी सदग्रस्त, उच्च श्रेणी वाले, मध्य जो सामान्य अणुव्रतों की आराधना करने वाले, और जो बिल्कुल नीचे स्तर वाले अभी सम्यक दृष्टि हैं या भक्त भाव वाले हैं, ऐसे घरों में वो संत बिना किसी मेरे पराये के
घरों घरों में जा रहे हैं। जैसे भंवरा एक एक फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेता है, बिना उस फूल को कष्ट पहुंचाए अपना भी अच्छा निर्वाह कर लेता है और उसके ऊपर भी बोझ नहीं पड़ता। इसी प्रकार वो बढ़ते बढ़ते जहाँ वसुदेव का घर था, देवकी महारानी का घर था, वहाँ अनुप्रविष्ट हुए। जैसे ही अपने द्वार पर स्वयं चलते फिरते तीर्थ रूप भगवंतों को, उन श्रमणों को, निर्ग्रंथों को, मुनियों को देखा, आज मन बहुत प्रसन्न है कि आज मेरे घर कौन आए हैं। आज मेरे घर स्वयं संत चल कर के आए हैं और उन्हें देख कर के हठ तुठ चित्तमानंदिया हृष्ट तुष्ट अर्थात मन को बड़ा संतोष है और मन में बहुत प्रसन्नता है, चित्त में बहुत आनंद है और मन में बहुत प्रीति प्रेम उमड़ रहा है कि मेरे घर कौन आए हैं, मेरे घर संत आए हैं। और बड़े ही भावों के साथ हर्ष और उस हर्ष की ऐसी वर्षा हो रही है कि मानो उससे उनका हृदय और विकसित हो रहा है। कहते हैं आज तो मेरा कालजा, क्या बोलते, ठंडा हो गया। आपको देख करके तो मेरा हृदय का रोम रोम प्रसन्न हो गया कि आज मेरे घर पे संत आए हैं। अभी तक तो आसन पर बैठी थी, सोच रही थी, अब आसन का त्याग किया और उनका अभिनंदन, उनका वेलकम करने के लिए कुछ कदम 7-8 कदम खुद आगे आई, उनका अभिवादन करने के लिए वंदन किया। दिखो तो आया हिणंग पया हिणंग, वंदन नमन करके भीतर प्रविष्ट हुई। और जहाँ पर भक्त घर है, जहाँ भोजन घर था, जहाँ पर सिंह केसर वो मोतीचूर के लड्डू जो वासुदेव के लिए विशेष रूप से निर्मित किए जाते थे, और ऐसे वो नए नए ताजा ईशणीय बनकर के आए हैं। और क्या भाव है कि आज मैं उनके पात्रे में यही बह रहा हूँ और बड़े भावों से उनको दे रही है। और मन बार ही बार क्या गा रहा है, मेरे सतगुरु वेड़े आए, मैं वारी जावा सतगुरु दे। मेरे सतगुरु वेड़े आए, मैं वारी, मेरी कुटियां दे पांग सवाए, मैं वारी जावा सतगुरु दे। मेरी कुटियां दे पांग सवाए, मैं वारी। भावना तो रोज भाई थी। रखी से मैं आस मेरे सतगुरु आउणगे, रखी से मैं आस मेरे भुलिया होया नु राह तेरे मदी पौणगे, भुलिया होया नु राह निय जन्मां दी प्यास बुझाए, मैं वारी जावा सतगुरु दे। मेरे सतगुरु वेड़े आए, मैं वारी, जिन्ना जिन्ना राही मेरे सतगुरु आए ने, जिन्ना जिन्ना राही मेरे सतगुरु, ओना ओना राही मैं ता नैण विछाए ने, ओना ओना राही मैं ता की दिल दा हाल सुनावा, मैं वारी जावा सतगुरु दे। की दिल दा हाल सुनावा, मैं वारी, नंगे नंगे पैरी चल तीर्थ ने आ गए, नंगे नंगे पैरी चल तीर्थ ने। रब दाए रूप सोना दिल नू भी पा गए, रब दाए रूप सोना निये बन के मल्लाह ने आए, मैं वारी जावा सतगुरु दे। निये बन के मल्लाह ने आए, मैं वारी, खुशी बथेरी प्रभु तेरे घर आण दी, खुशी बथेरी प्रभु पीलड़ी नू होई सी जो राम जी दे आण दी, पीलड़ी नू होई सी जो निम राज राज दर्शन पाए, मैं वारी जावा सतगुरु दे।
निम रंज रंज दर्शन पाए मैं वारे। चोला सज तेरे नाम विच रंगना, चोला सज तेरे नाम विच मंगणे तो अज असा जरा भी न संगना, मंगणे तो अज असा पर भास खुशी चेंगाए मैं वारी जावा सतगुरु दे, मेरे सतगुरु वेड़े आए मैं वारी। मेरी कुटियां दे पाग सवाए मैं वारी। और ऐसा हर्ष से रोम रोम उस देव की माता का मानो खिल गया कि आज मेरे घर पर कौन आए हैं, स्वयं संत आए। और एक बहराया भी है, आगे क्या घटना चलती है फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।